ग्रीनविल हाई स्कूल हमारे स्कूल में आने वाले तमाम तलबा को मेयारी व मौसर तालीम देना चाहते हैं। असरी तालीम के साथ दीनी तालीम व तरबियत से भी रोशनास करना चाहते हैं ताकि तलबा इस इस्लामी माहौल में तालीम व तरबियत पाकर बहैसियत मुसलमान माशरे में अपना अच्छा किरदार अदा कर सके और मखलूक खुदा के लिए फ़ायदेमंद साबित हो। मुकम्मिल तालीम का निज़ाम जिसकी बदौलत तलबा दीनी व असरी तालीम एक ही जगह हासिल कर सके। रिमीडियल क्लासेस का एहतमाम रहेगा। माहिर और तजुर्बेकार उस्ताद के जरिए तलबा पर इनफरादी तवज्जो दी जाती है। तलबा की बेहतरीन तालीम के सिलसिले में वालिदैन के लिए इजलास मुनक्कदा किए जाते हैं। वक्तन फवक्तन कैरियर गाइडेंस सेशन का एहतमाम। मदारिस के नहज पर तजवीज के साथ कुरान मजीद का नाज़िरा और ज़रूरियात दीन से वाकिफियत कराई जाती है। लाइब्रेरी का इंतजाम ताकि तलबा में मुताल्ले का शौक पैदा हो। कंप्यूटर क्लासेस का इंतजाम, चौथी क्लास से कोडिंग भी सिखाई जाती है। तलबात के लिए मार्शल आर्ट ट्रेनिंग, अच्छी सेहत बनाने से मुताल्लिक प्रोग्राम्स, वालिदैन के लिए बच्चों की तरबियत से मुताल्लिक माहाना प्रोग्राम्स। नोट: अच्छा पढ़ने वाले तलबात के लिए स्कॉलरशिप का इंतजाम, यतीम और ज़रूरतमंद हजरात के लिए भी स्कॉलरशिप का एहतमाम कराया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने हम सब लोगों को ख़त्म नबूवत, तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के बैनर तले हमें और आपको बैठने का मौका अल्लाह ने इनायत फ़रमाया। ये खुशनसीब लोगों के मुक़द्दर में ही सब बात आती है। लिहाजा इस बाबरकत और मुक़द्दस मजलिस का आगाज़ करने से क़ब्ल मैं आपको ये खुशखबरी सुनाते चलूँ कि अल्लाह के कुछ लोग होते हैं सेलेक्टेड, मुंतखब। आप उन्हीं लोगों में से हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में उनके लिए ख़त्म नबूवत जो एज़ाज़ है, ताज है, उसकी हिफाजत की फ़िक्र में आप बैठे हुए हैं। यकीनन आप अल्लाह के नज़दीक मुक़र्रब बंदी की हैसियत रखते हैं, जिस पर अल्लाह का हम जितना शुक्र अदा करें कम है। वरना आज संडे है, छुट्टी है, बहुत सारे प्रोग्राम्स हमारे पहले से मुतय्यन रहते हैं कि भाई संडे में यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, और आज तो कई तरह का प्रोग्राम है, आप और हम अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन उन सब प्रोग्राम को छोड़कर आप और हम वक्त निकालें, ये यकीनन अल्लाह के दरबार में हमारे लिए कबूलियत की घड़ी या कबूलियत की अलामत और निशानी है। तो आइए इसी बाबरकत मजलिस का आगाज़ करने के लिए और हम लोगों में एक नई रूह फूंकने के लिए और हम लोगों को मदीना मुनव्वरा की सैर कराने के लिए, वहाँ की गलियों तक ले जाने के लिए मैं दावत दे रहा हूँ इस मस्जिद के इमाम, ख़तीब, हाफिज़ क़ारी हज़रत मौलाना मोहम्मद मसरूर रशादी साहब दामत बरकातुहुम को कि वो आएँ और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में नज़राने अक़ीदत पेश करें। उसके बाद इंशाअल्लाह हज़रत मौलाना वजीहुद्दीन क़ासिमी साहब का बहुत अहम ख़िताब है। मैं दावत दे रहा हूँ मौलाना मसरूर साहब को आएँ और नज़राने अक़ीदत पेश करें। एक मरतबा तमाम अहबाब बावाज़ बुलंद दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, क्योंकि ये हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाबरकत महफ़िल है। हम जितना दरूद शरीफ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह उतना ही ज़्यादा हमें फ़ायदा हासिल होगा। सीने से लगाई है, पलकों पे सजाई है, सीने से लगाई है, पलकों पे सजाई है, तस्वीर मोहम्मद की
एक हमने जो पाई है तस्वीर मोहम्मद की, एक हमने जो पाई है वह शम्स तेरा चेहरा, वल्लैल तेरे गेसू, वह शम्स तेरा चेहरा, वल्लैल तेरे गेसू, किस शान से कुदरत ने तस्वीर बनाई है, किस शान से कुदरत ने तस्वीर बनाई है सल्ले अला लब पर दिल में भी है उल्फत, है सल्ले अला लब पर दिल में भी है उल्फत, हमने ही ऐ दानिश तक़दीर बनाई है, सीने से लगाई है पलकों पे सजाई है, तस्वीर मोहम्मद की एक हमने जो पाई है। माशाअल्लाह ये थे हाफिज़ व क़ारी जनाब हज़रत मौलाना मसरूर रशादी साहब, जो बहुत ही अच्छे और निराले और मुनफरिद अंदाज़ में नात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम लोगों को सुना रहे थे। याद रखिए, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा मुबारक आपके सामने आए किसी भी शक्ल में, नात की शक्ल में, नज़्म की शक्ल में, हम्द की शक्ल में, किसी भी शक्ल में, तो हमें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम अपनी ज़बान को तर्क करें, सआदतमंद करें। ये हुक्म है, फरमाया गया हदीस पाक में, फरमाया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बख़ील है वो शख्स जिसके सामने मेरा तज़किरा आए और वो मुझ पर दरूद ना पढ़े। तो फ़ैसला आपको करना है, हमें करना है कि बख़ील बनना है या सखी, बख़ील बनना है या सखी, फ़ैसला आपके हाथ में, हमारे हाथ में। इसलिए अभी हमारे ख़तीब मोहतरम भी आएंगे, मौलाना वजूहुद्दीन साहब क़ासिमी, वो बार बार बोलेंगे कि हदीस पाक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा इरशाद फरमाया, खामोश न रहें, आप भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरूद पाक के बारे में कौन नहीं जानता कि हदीस पाक में फ़रमाया गया कि जो शख्स एक मरतबा दरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह उस पर 10 मरतबा रहमतें भेजता है, 10 मरतबा। मन सल्ला अलैहि वाहिदन सल्लल्लाहु अलैहि अशरा। तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन जुमला है, मुख्तसर मुफीद, शॉर्टकट। सल्लल्लाहु यानी ऐ अल्लाह रहमत भेज, अल्लाह रहमत दरूद भेजे उन पर, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, वसल्लम और सलाम भी भेजे। तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सलाम भी आ गया, दरूद भी आ गया। इसका तज़किरा हम कसरत से करते रहा करें। बहरहाल बड़ी अच्छे अंदाज में मसरूर साहब रशादी हफ़िज़हुल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरबार में गुलदस्ता-ए अक़ीदत पेश कर रहे थे। अब आइए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर गैरों ने जो हमले किए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से जो लोगों ने जो है अफवाहें फैलाई, गलत बातें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ पेश किए, उन्हीं फितनों में से एक फितना शकीलियत भी है। इसको आइए हम समझते हैं। हज़रत मौलाना वजीहुद्दीन साहब क़ासिमी, मुबल्लिग़ तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत हल्क़ा जुबली हिल्स
से मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो आएँ और हम लोगों के सामने अपने जादुई बयान, मुनफरिद बयान, मुअस्सिर बयान से हम लोगों को महसूस करें। और मैं आप हज़रात से दरख्वास्त करता हूँ, ये मस्जिद में हम लोग बैठे हुए हैं, तो आप ये नियत कर लें, नवैतु सुन्नत अल एतिकाफ़, नवैतु सुन्नत अल एतिकाफ़, कि मैं जब तक मस्जिद में हूँ नफिल एतिकाफ़ की नीयत से हूँ। तो आपका बैठना इबादत, आपका चलना इबादत, आपका सुनना इबादत। इसलिए और आज ही नहीं, आज से ये अहद करके जाइए कि जब कभी भी आप मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं, 5 मरतबा तो आदमी आता ही है, 5 मरतबा तो आना ही है। आप वज़ू कीजिए, अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अब्वाब रहमतिक, अंदर दाखिल होइए, उसी वक्त नवैतु सुन्नत अल एतिकाफ़, कि मैं जब तक यहाँ हूँ मैं नफिल एतिकाफ़ की नीयत से हूँ। तो बहरहाल आपकी बैठक, आपका उठना बैठना हर चीज़ इबादत में शामिल है। दूसरी दरख्वास्त ये है, जब भी हमारे हज़रत अभी आपके सामने हदीस पेश करेंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेंगे, आप भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलिए, इससे हमारे दिल को सुकून पहुँचेगा और हम खुश नसीब होंगे। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हज़रत के इस कीमती बयान को हमारे लिए मौसर बनाए, उम्मत के लिए, ख़ुसूसन हमारे घर की पर्दानशी ख़वातीन और बहनों के लिए, पूरी दुनिया की माँ बहनों के लिए हिदायत का ज़रिया बनाए। आमीन। हज़रत से दरख्वास्त करूँगा कि वो हमें महजूज़ फरमाए अपनी कीमती बयान। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल या अय्युहन नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अना आखिरुल अंबिया'i व अंतुम आखिरुल उमम। औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मोहतरम दोस्तों, नाश्ते से पहले भी हमारी मुलाकात हुई थी, तो बात कहाँ पे रुकी थी नाश्ते से पहले, किसी को याद है जी? बात चल रही थी कि हमारा अपना अक़ीदा ये है कि हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि नबी जो बोले, जैसा बोले वैसा होता, ये हमारा ईमान है। और मिसाल दिया था मैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोइयाँ कि क़यामत के आने से पहले क्या होगा, ये अल्लाह के नबी ने तफसील के साथ बता दिया है। और 2 मिसालें मैंने नाश्ते के से पहले दी थी कि एक शराब की मिसाल, एक बच्चों के नाफरमान होने की मिसाल, और तीसरी मिसाल बदर के मौके पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिन मुशरिकीन मक्का के सरदारों के बारे में बताया था कि ये यहाँ कत्ल किए जाएंगे, यहाँ मारे जाएंगे, इनकी लाशें यहाँ पड़ी होंगी। तो जैसे हुजूर ने फरमाया था वैसे ही सहाबा ने उसको पाया था। इसके मुकाबले में जो डाइवर्ट करने वाले लोग हैं और हमारे मुसलमान बच्चों के जहन और दिमाग से खेलने वाले लोग हैं, वो ये अक़ीदा बना रहे हैं और हुजूर के बारे में ये अक़ीदा घड़ रहे हैं कि देखो जी, नबी जो बोले, जैसा बोले वैसा नहीं होता। और इसके लिए उन्होंने एक हदीस को पेश किया है। वो हदीस क्या है?
सरकार दो आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हुजूर अपनी तमाम बेगमात के सामने ये बात इरशाद फरमाते हैं कि मेरे इस दुनिया से रुखसत होने के बाद, पर्दा फरमाने के बाद, तुम बीवियों में वो बीवी मुझसे मुलाकात करेगी जिसका हाथ लंबा होगा। तो जब बीवियों ने लकड़ी मंगवा कर हुजूर के सामने अपने अपने हाथों को नापना शुरू किया, तो हाथ सबसे लंबा किसका था? हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा का। किसका था जी? ज़रा बोलो। सब ठंडे प्लेयरां दिख रहे हैं दोपहर में, ज़रा सामने आ जाओ, थोड़ी गर्मी आती होंगी। इधर वाले ज़रा ख़ास तौर पे सामने आओ और नौजवान बच्चे तो ज़रा हिलना भाई, ज़रा हिले डुले तो अच्छा रहता। तो हुजूर के सामने जब हुजूर ने फरमाया कि मेरे इस दुनिया से रुखसत होने के बाद वो बीवी मुझसे मुलाकात करेगी जिसका हाथ लंबा होगा, तो नबी के सब बीवियों ने हाथों को नाप कर मापा, देखा, तो सब बीवियों में सबका हाथ, किसका हाथ लंबा था जी? हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा। तो इस एतबार से इंतकाल भी किसका होना था? हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा का। मगर इंतकाल हुआ किसका? हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा का। अब इस्लाम का दुश्मन, नबी का दुश्मन हमारे बच्चों के दिमागों में ये बात बिठा रहे हैं कि देखो जी, तुम्हारे मुल्क साहबा तो समझाते नबी जो बोले, जैसा बोले वैसा होता, मगर यहाँ नहीं हो रहा ना, यहाँ पे नहीं हो रहा। तो फिर अब यहाँ से हमारे बच्चों का जहन बनाते हैं, उनकी दिमागों में ये थ्योरी बिठाई जाती है कि नबी जो बोले, जैसा बोले वैसा नहीं होता। तो फिर ये हदीस का सही जवाब क्या है, हमको भी मालूम होना, ताकि हम भी समझ सके। तो अब यहाँ पर दिख रहा ऐसा कि नबी जो बोले, जैसा बोले वैसा नहीं हो रहा। उसको दो मिसालों से समझेंगे अपन, समझेंगे। यहाँ से बाहर निकले, रोड पे गए, गाड़ी पे जा रहे थे, टू व्हीलर पे जा रहे थे, फोर व्हीलर पे जा रहे थे, फ़ोन आया घर में ज़बरदस्त चिकन की बिरयानी बनाई, दही की चटनी है, जल्दी पहुँचो बोल के। अब फुल जोश में भगा लेते जा रहे, रोडों पे जना क्या क्या कचरा पड़े हुआ इन्हें देखे, फुस बोल के टाइम हवा निकल गई गाड़ी में से। क्या निकल गई? घर में से फ़ोन आया, क्या हुआ जी अब तक नहीं पहुँचे, कहाँ हैं? अब क्या बोलते हैं आप घर वालों को? क्या हो गया? गाड़ी क्या बोलते जी? गाड़ी पंक्चर हो गई। सही सही बोलो, गाड़ी पंक्चर हुई, टायर पंक्चर हुआ। पर बोल रहे क्या घर वालों को? घर वालों को क्या बोल रहे? गाड़ी पंक्चर हो गई। जबकि गाड़ी पंक्चर नहीं हुई, टायर पंक्चर हुआ, मगर बोलते क्या हैदराबाद वाले? गाड़ी पंक्चर हुई। आई बात समझ में? इसी तरह एक साहब के बारे में मोहल्ले में मशहूर है, क्या बोल के? इनका दिल बहुत बड़ा है। क्या मशहूर है? इनका दिल बहुत बड़ा है। अब इनका दिल बड़ा है, मेरा दिल छोटा है, आपका दिल बड़ा है, ये बाजू वालों का दिल छोटा है, कैसा मालूम? वो एक्सरे निकालेगा डॉक्टर कने जाके, निकालेगा कोई भी एक्सरे। मगर बोल रहे बार बार, अरे वो साहब भाई क्या आदमी है साहब, अब्दुल्ला साहब, पूछो ना को भाई, उनका तो बहुत दिल बहुत बड़ा है। तो उन्होंने हार्ट के डॉक्टर कने, उस्मानिया कने जाके निकाल के ज़ेरॉक्स ले लेके घर में लगा दिए, दरवाजे के बाहर लगा दिए और पूरे मोहल्ले में लिख के लगा दिए, पूरे मोहल्ले में इनका दिल बड़ा है, बाकी सब लोगों का दिल छोटा है। ऐसा है क्या? कुछ नहीं। इसका कुछ मतलब है नहीं है? तो क्या मतलब है इनका दिल बड़ा है? इसी तरह और एक चीज़ बोलते हैं हम, क्या बोलते? अरे वो साहब से मिले तुम, फारूक भाई से मिले, फारूक भाई का तो पूछो ना, उनका तो हाथ खुला है। क्या बोले? फारूक भाई का हाथ का सदा का खुला रहता। मतलब क्या है? अपने चिपके हुए है, फेविक्विक ना लगे हुए, अपने को फेविक्विक लग गया अपने हाथ को। उनका हाथ ऐसा खुला है, अपना हाथ देखो ना ऐसा चिपके हुआ है, ऐसा कुछ तो भी है क्या? नहीं, उनका हाथ खुला है, उनका दिल बड़ा है, यहाँ कोई मतलब है दो बातों का भी। तो पहले बात में और दूसरी बात का मतलब क्या है? दिल बड़ा होना, हाथ खुला होने का मतलब ये है कि ये आदमी सखी है, देने करने में हाथ रोकते नहीं हो, मेहमान आए तो खिलाने में कभी भी दिल छोटा नहीं करते। जो आया दस्तरखान चालू, कोई खैरात के वास्ते आगे शादी है, मसला है, दवाखाने में बीमार है, तो कभी भी हाथ को रोक के नहीं रखे, हमेशा हाथ खुला है।
जो आया दे दिए, जो आया दे दिए। तो दिल बड़ा होने का मतलब लोगों के वास्ते हमेशा खिलाने पिलाने में, मिलने में, मोहब्बत बांटने में दिल बहुत बड़ा है भाई। दिल में किसी के वास्ते इनके नफ़रत नहीं है, मैल नहीं है, हाथ खुला है, देने में हाथ रोकने वाले नहीं हैं। ये मतलब है नहीं हमारे पास। इसी तरह ये हदीस जिसमें अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि तुम बीवियों में वो बीवी मुझसे पहले मुलाकात करेगी जिसका हाथ लंबा होगा। अरबी ज़बान में हाथ के लंबे होने का दो मतलब है। एक तो वही मतलब है जो सब बीवियाँ समझ रही हैं कि लकड़ी लाओ जी, हाथ को मापो जी। अब जब इंतकाल हो गया हज़रत ज़ैनब का तो सब बीवियाँ भी परेशान हो गई कि भाई हम तो हाथ नाप के देखे थे। तो इंतकाल तो हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा का होना था, लेकिन पहले इंतकाल हज़रत ज़ैनब का हो गया। माजरा क्या है? तो सब बीवियाँ हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास जमा हुई। अम्मा जान से मसले का हल पूछा गया आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने इसका बेहतरीन जवाब दिया और कहा कि देखो, यहाँ हाथ के लंबा होने का मतलब उनकी सखावत है, लोगों को देना है। तो अरब के अंदर हाथ के लंबा होने का एक दूसरा मतलब क्या है? सदका खैरात ज़्यादा करना। तो नबी की सब बीवियों में सबसे ज़्यादा खैरात करने वाले कौन थे? हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा, जो हमारी माँ है। तो अब देखो, यहाँ दिखा एक, मगर है सच्ची बात वही। आई बात समझ में? तो अब यहाँ पे भी नबी जो बोले, जैसा बोले वैसा हुआ नहीं हुआ? हुआ? अरे बोलो, हुआ नहीं हुआ? अब हम क्या बोलना है? अब अकीदे में एक लफ्ज़ बढ़ा लेना। क्या बोल के? हमारा ईमान है हमारी नबी की बात पर। क्या? नबी जो बोले, जैसा बोले वैसी छोता, चाहे मेरे को समझ में आन दो तो भी न को तो भी। बोलो सुभान अल्लाह। है नहीं है? नबी जो बोले, जैसा बोले वैसी छोता, चाहे मुझे समझ में आन दो तो भी न को तो भी। मेरा भेजा मोटा, मेरा दिमाग मोटा, मैं क्या, मेरी मसूर की दाल क्या, मेरी हैसियत क्या जी दिन में? मेरे को समझ में आया तो मानता हूँ, मेरे को समझ में नहीं आया तो नहीं मान। अरे तुम कौन, मैं कौन भाई? सरकार बोल दी, बात ख़त्म। सहाबा माने नहीं माने? माने। मेरे को भी मानना है। अल्लाह मियाँ का हुक्म क्या है? समीअना अताना, सुनो मानो। मगर आजकल के बच्चे, अल्लाह माफ़ फरमाए, हमारे नौजवान बच्चे क्या कर रहे हैं? कोई बात बोल दिए तो मानने को तैयार नहीं है। नहीं साहब, मेरे को समझ में आना। अरे दुनिया मान रही, उलमा मान रहे, हदीस में लिखे हुआ है, यही मतलब बयान करे सहाबा, यही मतलब बयान करे ताबईन, तबे ताबईन, सब यही बयान करें। बोले नहीं नहीं, मेरे को समझ में आया तो वो दीन है, सब जनों को समझ में आन दो न कौन दो, मेरे को लेना देना नहीं है। ये एक ख़तरनाक बीमारी है जिससे ईमान ख़तरे में पड़ जाता। आई बात समझ में? अब यहाँ से समझना क्या है? हमको ये समझना है, सुबह में बात चल रही थी कि इन बातों को समझाकर कुछ लोग हमारे बच्चों का दिमाग डाइवर्ट करके गलत थ्योरी पे ले जाकर ईमान ख़तरे में डाल रहे हैं। किसके बारे में? असली महदी के बजाय डुप्लीकेट महदी के बारे में, असली ईसा के बजाय डुप्लीकेट ईसा के बारे में, और असली दज्जाल को छोड़कर डुप्लीकेट दज्जाल को मनवा रहे हैं। तो हमको तीन बातें समझना है और उसके साथ और एक फितना समझना है। एक फितना तो ये शकील बिन हनीफ का समझना है, सुबह में थोड़ी बात इस पर हो गई, और दूसरा फितना समझना है फैयाज़ भैया का भी। तो टाइम भी मैनेज करना है। सुबह में गाड़ी नाश्ते की लेट चल रही थी, अब दोपहर की गाड़ी भी लेट चल रही। सुबह में सुधर गए होंगे समझे, मगर दोपहर तक वैसी चाल चल रही, तो थोड़ा और बर्दाश्त करके चलेंगे ना इंशाल्लाह। तो अब असली महदी कौन? अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महदी को पहचानने की सब निशानियाँ, छोटी बड़ी सब बता दी। नंबर एक, बोलो नंबर एक, महदी को पहचानेंगे कैसे? तो हुजूर ने फरमाया कि उनकी पहली निशानी ये है कि उनकी पैदाइश कहाँ होगी? मदीने मुनव्वरा में होगी। कहाँ पैदा होंगे असली महदी? मदीने मुनव्वरा में। नंबर दो, उनका नाम क्या होगा? हुजूर ने फरमाया मेरे नाम पर उनका नाम होगा। क्या नाम होगा जी उनका? हुजूर के नाम पर उनका नाम होगा। हमारे नबी का नाम क्या है? मोहम्मद। तो महदी का नाम भी क्या होगा? मोहम्मद। नंबर तीन, हुजूर ने फरमाया कि महदी की तीसरी पहचान और अलामत क्या है? उनके अब्बा का नाम मेरे अब्बा के नाम पर होगा।
हमारे नबी के अब्बाजान का नाम क्या है? अब्दुल्ला। तो मेहदी के भी वालिद का नाम क्या होगा? अब्दुल्ला। बात समझ में आ गई? कहाँ पैदा होंगे? मदीने में। नाम क्या होगा? मोहम्मद। अब्बा का नाम क्या होगा? अब्दुल्ला। किसकी औलाद में से होंगे? सरकार दो आलम ने फरमाया कि वो मेरी लख्ते जिगर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा की औलाद में से होंगे। यानी ख़ानदान क्या होगा? हुजूर का ख़ानदान होगा। और नस्ल किसकी होंगी? बीबी फ़ातिमा की नस्ल में से होंगे। याद रहेगा? कहाँ पैदा होंगे? मदीना में। नाम क्या होगा? मोहम्मद। अब्बा का नाम? अब्दुल्ला। किसके ख़ानदान से होंगे? हुजूर के। किसकी नस्ल से होंगे? हज़रत फ़ातिमा की। नंबर 6, इससे पता चला कि वो सैयद होंगे, सादात होंगे। क्या होंगे? सैयद होंगे, सादात घराने से होंगे, इसलिए कि सरकार दो आलम के ख़ानदान से पैदा होने वाले सैयद होते हैं। तो हज़रत मेहदी भी क्या होंगे जी? सैयद होंगे, सादात होंगे। ये हज़रत मेहदी का मोटा मोटा तारुफ है। क्या नाम है इनका? बोला मैं अभी। अरे ज़रा ज़ोर से बोलो इधर वाले भी। किसका नाम है? मोहम्मद। हाँ, मेहदी का नाम क्या है? मोहम्मद। किसका नाम होगा? बोले मेहदी का। अब एक सवाल आप लोगों से करना है, कितना जगरे मालूम होता? एक आदमी के दो नाम है क्या, या दो अलग अलग आदमियाँ हैं ये? हाँ, मेहदी अलग, मोहम्मद अलग है। या मेहदी, हुजूर क्या फरमा रही? उनका नाम मेरे नाम पर होगा, यानी मोहम्मद होगा। तो किसका नाम मोहम्मद होगा? मेहदी का। तो मेहदी और मोहम्मद एक इंसान के दो नाम है। क्या पूछ रहा हूँ मैं? एक इंसान के दो नाम। पक्का? पक्का? कई को पूछ रहा हूँ बोल, तो भटकाने वाला भी ऐसी भटका रहा, भटकाने वाला भी ऐसी भटका रहा। अब एक इंसान के दो नाम है बोल, तो शकील बिन हनीफ सुबह में नाश्ते से पहले सुने, क्या बोल रहा हूँ उन्हें भी? मेहदी ईसा अलग अलग नहीं है, एक ही इंसान के दो नाम है कहते। शकील बिन हनीफ जो बिहार का रहने वाला है, उन्हें क्या बोल रहा? क़यामत के करीब अल्लाह के रसूल जो फरमाए कि मेहदी आएंगे, ईसा आएंगे, तो ये दो अलग अलग पर्सनालिटी नहीं है, दो अलग अलग शख्सियत नहीं है, एक ही इंसान के दो नाम है, और वो शकील बिन हनीफ है बोल रहा। अब यहाँ पर भी मैं आपको सवाल कर रहा हूँ कि भाई अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि मेहदी का नाम मोहम्मद होगा, यानी जो मोहम्मद होंगे वो मेहदी होंगे। तो क्या दो अलग अलग लोग हैं या एक ही इंसान के दो नाम हैं? क्या है किस्सा बोल के पूछ रहा हूँ। यहाँ आने के बाद अपन लोग खामोश हो जा रहे हैं। ऐसे तो हमारे बच्चे जिनको मेहदी के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, इस्लाम की तालीमात के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, जब लोग भटकाने आ रहे तो हमारे बच्चे भी ऐसा खामोश होके उन्हें जो बताया उसको सही समझ के कबूल कर ले रहे। अब एक सवाल, मिसाल, घरों में बच्चा पैदा हुआ, नाम रखे इरफान। क्या नाम रखे? इरफान। क्या बुलाते प्यार से जी? प्यार से क्या बुलाते घर में? इफ्फू। इतना डर रहे क्या जी तुम लोग? क्या बुलाते प्यार से? इफ्फू। बच्ची पैदा हुई, नाम रखे शबाना, क्या बुला रहे घर में? शब्बू। बुलाते नहीं बुलाते? कभी ऐसा होता वही नाम को शॉर्टकट में बुलाते, कभी क्या कर देते, एक आदमी के दो दो नाम रहते। जैसे एक आदमी का नाम पैदाइशी तौर पे रखे गौस भाई, क्या नाम रखे? गौस पाशा नाम रखे, मगर पूरा मोहल्ला मिलके बुलाता दूसरा नाम, मुन्नू भाई बोल के बुला रहा। क्या बोल के बुला रहा? मुन्नू भाई। तो ऐसी एक साहब के एक दोस्त थे कहते, उन्होंने क्या, दोनों मिलके जो कंपनी में काम करते थे कहते, तो उन्होंने बोले भाई अब रिटायरमेंट का टाइम हो गया, मैं कल से इधर नहीं आ रहा हूँ ड्यूटी पे। दिल बोला तो कभी हमारे मोहल्ले गौतम नगर को आ जाओ, आके जो ना हमारे से भी मुलाकात करो, भाई मस्जिद करने, नूरुल अनवार करने आके। अरे कहाँ है भाई तुम्हारा घर वहाँ बोल के उनके दोस्त पूछे। उन्होंने बोले ना आप क्या करो, मस्जिद करने आके खाली मेरा नाम बोलो, देखो उसके बाद बच्चा बच्चा लाके छोड़ता। बोले क्या बोले? बच्चा बच्चा लाके। अच्छी बात है बोल के कुछ महीने गुजरे, वो दोस्त, वो साहब को ये दोस्त की याद आई, तो गौतम नगर की मस्जिद को यहाँ पे नमाज़ पढ़ने आए।
नमाज़ पढ़ ले के जोहर के बाद ठहर के बाहर पूछ रहे, अब क्या बोल के पूछ रहे, गौस भाई का घर कहाँ है भाई, क्या पूछ रहे? अब मुसल्लियाँ पूरे निकल के, गौस कौन गौस है, पहचानते कोई भी नहीं है यहाँ पे गौस। 4 मुसल्लियों को पूछे, 5 मुसल्लियों को पूछे, बड़े में जा रहे थे उनको पूछे, चिचा ज़रा गौस भाई का घर कहाँ, नहीं मालूम है गौस कोने की। आखिर में इमाम साहब जा रहे थे, इमाम साहब को पूछे, इमाम साहब वो गौस भाई रहे बोल के रहते नहीं, मस्जिद करने उनसे मिलना है। साहब आपको गलत फहमी हो गई, यहाँ पे पूरे मोहल्ले में हमारे गौस नाम के कोई भी साहब नहीं रहते। अब इन्हों क्या करे, वो दोस्त को फ़ोन करे, अरे क्या मियाँ तुम ऐसा बोले, बच्चा ला के छोड़ता है घर को बोल के, या सोप को पूछ लेते बेटा वहाँ भाई गौस भाई का घर कहाँ है, गौस भाई का घर कहाँ है, लोग मारना बाकी है, कोई भी बोल रहे हैं यहाँ पे, कोई भी तुम्हारे नाम का हैच नहीं बोल के बोल रहे हैं। और उन्होंने हंस के बोले, कहते अरे ऐसा, उन लोगों को पूछो मुन्नू भाई का घर कहाँ है, पूछो खाली, क्या बोले। अब उन्होंने पूछे, बड़े में जा रहे थे, हजरत मुन्नू भाई का घर कहाँ है, अरे पागल आदमी, बाजू का घर उसका, जब से बोलना नहीं ऐसा। तो नाम रखे एक, मशहूर हो गए दूसरे नाम से, नाम रखते एक, मोहल्ले वाले बुलाते एक, मशहूर होते एक नाम से। आई बात समझ, नाम रखते इरफान, बुला रहे घर में इफ़ू, पैदा हुए नाम रखे इब्राहिम, बुला रहे इब्बू, बच्ची पैदा हुई नाम रखे शबाना, बुला रहे शब्बू। ऐसे नाम रखे गौस भाई मगर बुला रहे मुन्नू भाई। तो इसी तरह ये मसला याद रखो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हज़रत महदी का नाम मेरे नाम पर होगा। इसका मतलब ये है कि महदी उनका नाम नहीं होगा, महदी उनका नाम, फिर क्या होगा, वो उनका लक़ब होगा, उनका निकनेम होगा। क्या होगा जी, उनका लक़ब होगा। तो महदी नाम है महदी का नाम क्या है ओरिजिनल, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल महदी, ये उनका सही तारुफ है, इंट्रोडक्शन है। याद रहेगा सबको इंशाल्लाह। किसको किसको रहेंगे, ज़रा हाथ उठाओ। माशाल्लाह, ज़रा जगरे जैसा दिख रहा, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। अच्छा, महदी का मतलब क्या है? महदी एक आने वाले हैं ना, बहुत महदियाँ हैं। हाँ पक्का, देखो तुम लोग बात बदलना नहीं बाद में, अरे मौल साहब क्या है, तुम ऐसा बोल के भी नहीं बोलना। जुम्मे का खुतबा कौन कौन सुनता, ज़रा पाबंदी से कानों में अच्छा कौन सुनता, ज़रा हाथ उठा। सवाल होता बोल के पूरे हाथ ही ना उठा रहे हैं डर के मारे। जुम्मे के खुतबे में खतीब साहब दूसरा खुतबा देते वक्त में खड़े रह के बोलते, क्या बोल के बोलते, जैसे हुजूर का नाम लिया जाता, उसका सलाम पढ़ा जाता, दुरूद भेजा जाता, उसके फ़ौरन बाद खतीब साहब बोलते, क्या बोलते, खुलफ़ाए राशिदीन अल महदीयीन। क्या बोले खतीब साहब जुम्मे में, खुलफ़ाए राशिदीन अल महदीयीन। यानी ये दुरूद व सलाम का जो नजराना हम हुजूर पे पेश करें, इसी तरह नबी के यारों पर, नबी के सहाबा पर भी ये सलामती पेश की जाए अल्लाह की तरफ से। बोल के वहाँ पे बोल रहे थे, नाम क्या लिया जा रहा, वहाँ पे खुतबे में क्या पढ़ा जा रहा, चारों खुलफा पर, खुलफ़ाए राशिदीन जो क्या है, नेक लोग हैं, और क्या है, महदीयीन जो महदी है, जो क्या है, मतलब क्या हुआ, अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु भी, अरे बोलो महदी। खुतबे में खतीब साहब बोल रहे हैं ना जी, मैं बोल रहा हूँ ना यार, तुम लोग सुनते नहीं सुनते, इसलिए पूछा मैं कौन कौन गौर से सुनते बोल के। मालूम क्या हुआ, कोई भी नहीं सुनता। पैदा हुए जब से खतीब साहब वो खुतबा देते, मगर क्या बोल ले रहे अपने को समझ में नहीं आ रहा। हर खुतबे में जुम्मे के खतीब साहब बोल रहे हैं, खुलफ़ाए राशिदीन अल महदीयीन, खुलफ़ाए राशिदीन अल महदीयीन, खुलफ़ाए राशिदीन अल महदीयीन। वो सुने नहीं आता। इमाम साहब 5 मिनट लेट कर दिए तो वो समझ में आता, हाँ मौल साहब क्या है, 9:45 को जमात खड़ा करना था, 50 कर दिए, जाने का था मेरे को, वो समझ में आ रहा। इमाम साहब 1:30 बजे जमात खड़ा करना था, 1 मिनट लेट, क्या है मौल साहब टाइम पे आना है नहीं है, आखिर क्या तो भी किस्सा है। इमाम साहब की देरी समझ में आ रही, मौलाना साहब देर कर देते तो समझ में आ रहा। एक दिन मौल साहब बीमार हो गए, परेशान गुड्डम्मा मार देते, क्या है भाई मौल साहब चुप डुम्बे मार रहे, ये समझ में आ रहा। मगर खतीब साहब जुम्मे में क्या बोल रहे वो किसको भी समझ में नहीं आ रहा है, नहीं है। तो अब खुलफ़ाए राशिदीन अल महदीयीन के जुम्मे के खुतबे में बार बार खतीब साहब पढ़ रहे हैं, अबू बकर महदी, हज़रत उमर महदी, हज़रत उस्मान महदी, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु भी महदी। तो अब बोलो, हम जिस महदी की बात कर रहे हैं वो महदी में और ये खुलफ़ाए राशिदीन की महदी में क्या फ़र्क है?
आई बात समझ में? लोग भटका ना रहा तो कौन से भी स्टाइल से भटका सकते? जवाब, अजी मौलवी साहब, मेहदी का मतलब है हिदायत याफ्ता होना। मेहदी का मीनिंग क्या है? हिदायत याफ्ता। दूसरा मतलब क्या है? अपने ज़माने में सबसे ज़्यादा हिदायत के रास्ते पे चलने वाले। तो सिद्दीक़ अकबर तमाम सहाबा में सबसे ज़्यादा सही रास्ते पे चलने वाले, हिदायत याफ्ता। फिर उसके बाद उमर फ़ारूक, फिर उनके बाद उस्मान गनी, उसके बाद हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहा। ये हमारा ईमान है। तो यहाँ जो अबू बकर को मेहदी कहा गया वो डिक्शनरी के मीनिंग में है। वो क्या है? हाँ। और हम जिस मेहदी का तस्किरा कर रहे हैं वह क़यामत से पहले नबी के ख़ानदान से पैदा होने वाले मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मेहदी के बारे में है। वो भी अपने ज़माने में हिदायत याफ्ता होंगे। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेहदी के आने से पहले का जो नक्शा खींचा है वो ज़रा सुनते चलेंगे, सुनेंगे कि मेहदी कब आएंगे, क्या हालात होंगे दुनिया में, मालूम करेंगे नहीं करेंगे? नंबर एक, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेहदी कब आएंगे, तो हुजूर ने जो निशानियाँ बताई उसको सामने रखकर उलमा ने लिखा है मेहदी के आने से पहले दुनिया के अंदर ये होगा कि इराक़ पर पाबंदी लग जाएगी। किस पे पाबंदी लगेगी? इराक़ पे। अब ज़रा दुनिया के नक्शे पे नज़र डालो, सद्दाम हुसैन का कत्ल किया गया, उनको शहीद किया गया और उसके बाद में अमेरिका की पाबंदियाँ उस पर लगा दी गई और ये पाबंदी लगी। और हुजूर 1400 साल पहले खबर दे रहे हैं कि मेहदी के आने से पहले इराक़ पर पाबंदी लगेगी। लगी नहीं लगी? इसी तरह हुजूर ने फरमाया मेहदी के आने से पहले दुनिया की दूसरी निशानी क्या होगी? उलमा ने लिखा है कि मुल्क शाम, सीरिया पर और फ़लस्तीन पर पाबंदी लग जाएगी। लगी नहीं लगी? सीरिया तबाह हो चुका है, मुसलमानों के खून से वहाँ की ज़मीन लालोज़ार बन चुकी है। रोज़ाना मुसलमानों का खून बहाया जा रहा है शाम की ज़मीन पर। तो हुजूर ने फरमाया मेहदी के आने से पहले कहा होगा जी मुल्क शाम पर भी पाबंदी लगेगी, इराक़ पर भी पाबंदी लगेगी। लगी नहीं लगी? इसी तरह एक और निशानी उलमा ने लिखी है मेहदी के आने से पहले क्या होगा? उलमा ने लिखा है कि देखो मेहदी के आने से पहले मिना एक जगह है मक्कतुल मुकर्रमा के करीब में, जहाँ हाजियों को जाना पड़ता है, क़ियाम करते हैं हाजी। उलमा ने लिखा है कि वहाँ मिना के प्लेस के पास में हाजियों की भगदड़ होगी। क्या होगी? भगदड़ मचेगी और उस भगदड़ के नतीजे में हाजियों का खून ज़मीन पर बहेगा। ये निशानी अभी पूरा होना बाकी है। बाज़ लोगों ने लिखा है कि भगदड़ इससे पहले भी मच चुकी है, 1 या 2 मरतबा, लेकिन बाज़ उलमा लिखते हैं कि इस भगदड़ के अलावा एक और बड़ी भगदड़ मचेगी जिसमें बहुत से हाजी शहीद होंगे। तो भागम दौड़ी के अंदर हाजी अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे। ऐसी कई निशानियाँ लिखी है। एक और निशानी लिखी है उलमा ने मेहदी के आने से पहले क्या होगा? उलमा ने लिखा है कि मेहदी के आने से पहले कुस्तुनतुनिया एक मुल्क है। क्या नाम है मुल्क का अरबी में? कुस्तुनतुनिया अरबी में उसका नाम है, अंग्रेज़ी में उसका नाम है टर्की, इस्तांबुल। हुजूर ने फरमाया, उलमा ने लिखा है कि मेहदी के आने से पहले टर्की यानी इस्तांबुल मुसलमानों के कब्ज़े से निकल चुका होगा। एक इशारा ये भी है कि खिलाफत ख़त्म हो चुकी होगी और ये वाक़या पेश आ चुका है 1919 के ज़माने में। कब? जब खिलाफत आखिरी मरहले में खिलाफत उस्मानिया तुर्की में आखिरी सांसें ले रही थी और वहाँ पर खिलाफत ख़त्म हुई और फिर वहाँ पर ईसाइयों का कब्ज़ा हो गया और उन्हीं का दौर चल रहा है। और आपको मालूम भी होगा, आप लोग यूट्यूब से ज़्यादा जुड़े हुए हों उलमा के मुकाबले में और गूगल शरीफ से ज़्यादा ताल्लुक़ है आप लोगों का। आप लोगों ने न्यूज़ में यूट्यूब पर सुना होगा, पढ़ा होगा कि गालिबन 2024 या 25 में तुर्की का जो मुआहदा है उस ज़माने का 100 साल पूरे होंगे और उसके बाद में तुर्की आज़ाद हो जाएगा। या तो एक मतलब ये है
या दूसरा मतलब ये है, अब जो तैयब उर्दुगान की हुकूमत इस्लामी चल रही है और आइंदा चलेगी नहीं चलेगी नहीं मालूम है, हो सकता है कि आइंदा भी मुसलमानों की हुकूमत वहाँ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी महदी के आने से पहले। ये तमाम निशानियाँ होना है। इसके अलावा और भी निशानियाँ हैं। एक निशानी सुन लो फिर मैं अपने मौजू पर आ जाऊँ। प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि महदी के आने से पहले इस दुनिया पर इस्लाम पर जीना, इस्लाम पे मरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस्लाम पे जीना मरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कितना मुश्किल हो जाएगा? हुजूर के अल्फाज हैं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल्लाह अल्लाह कुतिला, अल्लाह का नाम लेने वाले को मार दिया जाएगा। महदी के ज़ाहिर होने से पहले इस दुनिया के अंदर अहले ईमान पर के लिए आजमाइशों का दौर होगा। पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम मगलूब हो जाएगा, इस्लाम का गलबा नहीं रहेगा, इस्लाम बहुत कमज़ोर हो जाएगा और अहले ईमान अहले इस्लाम का हाल ये होगा कि अल्लाह का नाम लेना जुर्म हो जाएगा। अहले ईमान को जो अल्लाह का नाम लेगा उसे मार दिया जाएगा, उसकी गर्दनें मार दी जाएगी। अब नक्शा उठा करके देखो सारी दुनिया का, फ़लस्तीन का हाल देखो, वहाँ के मुसलमानों का जुर्म क्या है? वो अल्लाह का नाम लेते हैं, मार दिए जाते हैं। इराक़ के मुसलमानों की सूरत हाल देखो, उनका जुर्म क्या है? उनका जुर्म ये है कि वह अल्लाह को मानते हैं, उनकी गर्दनें मारी जा रही हैं। मुल्क के शाम की सूरत हाल देखो, उनका जुर्म क्या है? क्यों उनकी बच्चों को यतीम कर दिया गया, उनके सुहागों को उजाड़ दिया गया, लाशें दफनाने के लिए अफराद नहीं मिल रहे हैं, लाशें रखी हुई हैं, पड़ी हुई हैं, रोज़ाना मुसलमानों का खून दुनिया में बहाया जा रहा है। सबका जुर्म क्या है? जुर्म ये है वो अल्लाह का नाम लेते हैं, इसलिए मारे जा रहे हैं। आओ ज़रा वहाँ की अरब की ज़मीन से बाहर निकलो, आओ हमारे इस मुल्क भारत की ज़मीन का ज़रा जायज़ा लो। यहाँ पर भी मुसलमानों का खून रोज़ाना बहाया जा रहा है। कभी मॉब लिंचिंग के नाम पर बहाया जा रहा है, कभी कहते हैं कि इनके साथ में उसका गोश्त था, इसका गोश्त था, तो उसके नाम पर पकड़ पकड़ कर घेर घेर कर मारा जा रहा है। कभी फसादात के नाम पर मुसलमानों की ज़मीनों को उजाड़ा जा रहा है, कभी घरों को उजाड़ा जा रहा है, कभी घरों के घर जला दिए जाते हैं, कभी दुकानें जलाई जाती हैं। जुर्म क्या है? जुर्म यह है कि एक अल्लाह का नाम लेते ही। अल्लाह के नबी ने बड़ी सच्ची तस्वीर खींची है मुसलमानों के सामने कि महदी के ज़ाहिर होने से पहले पूरी दुनिया का नक्शा यह होगा कि अल्लाह का नाम लेना जुर्म बन जाएगा और उसकी सज़ा ये मिलेगी कि उनके घर बार उजाड़े जाएंगे, उनकी गर्दनें मार दी जाएगी। हो रहा नहीं हो रहा? हो रहा है। इन हालात में हजरत महदी का आना यकीनी है, पैदा होना यकीनी है, जाहिर होना यकीनी है। तो क्या होगा फिर? सूरत हाल ऐसी नाजुक बन जाएगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया महदी के ज़ाहिर होने से पहले हालात ये बनेंगे, अरब के इलाके के अंदर और उसके करीब के इलाक़ों में मुसलमानों का जो अमीर होगा, बादशाह होगा, उसका इंतकाल हो चुका होगा। मुसलमानों के अमीर का, बादशाह का इंतकाल हो चुका होगा और उस वक़्त में मुल्क के शाम सीरिया का एक लश्कर मक्कतुल मुकर्रमा पर हमले की तैयारियों में होगा। क्या होगा ज़रा बोलो? कहाँ का बादशाह? सीरिया का बादशाह कहाँ पर हमले की तैयारी में होगा? मक्कतुल मुकर्रमा पर। और मुसलमानों की सूरत हाल, कंडीशन क्या होगी? मुसलमानों का अमीर, उसका बादशाह मर चुका होगा, उसका इंतकाल हो चुका होगा। ऐसी नाजुक सिचुएशन में मुसलमानों को एक लीडरशिप की ज़रूरत होगी और वो लश्कर मदीने मक्कतुल मुकर्रमा पर हमला करने के लिए निकल चुका होगा। कुर्बान जाइए आकाए दो आलम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुजूर ने उस ज़माने के जालिम बादशाह का नाम बताया कि कौन वो बादशाह होगा जिसका लश्कर मक्के पर हमले के लिए निकलेगा। हुजूर ने फरमाया कि वो आदमी होगा, उस बादशाह का नाम है सुफियानी। क्या नाम है? सुफियानी बादशाह का लश्कर होगा, मक्के पर हमले की तैयारी में होगा और अपना लश्कर भेज चुका होगा मक्के पर हमला करने के लिए। और वो लश्कर निकलकर मक्के के करीब में आ चुका होगा। कहाँ पर? मक्का और मदीने के दरमियान एक जगह है,
वो जगह का नाम है बैदा। क्या नाम है? अरे बोलो, बी फॉर बैदा। रोटियां खाते ना नहारी के साथ में मैदे की, नान की रोटी, पराठे मैदे के, पेट में भी रहता है एक मैदा। याद रहने के लिए समझा रहा हूँ ये सब चीज़ें। तो वो लश्कर सीरिया से, मुल्क शाम से निकलेगा। मक्का मदीने के दरमियान एक जगह है, उसका नाम क्या है? बैदा। वहाँ आकर वो रुकेगा, हमले की तैयारी में होगा, हमला करना चाहेगा। और इधर मक्के के हालात बहुत नाजुक होंगे और मदीने के हालात बहुत नाजुक होंगे। उस मौके पर मदीने के अल्लाह वाले, ज़रा तवज्जो से सुनो बात को, मेहदी कहाँ पैदा होंगे बोला मैं? मदीने में। अब किसका इंतकाल हो चुका है? मुसलमानों के अमीर का, मुसलमानों के बादशाह का इंतकाल हो चुका होगा। अब ज़रूरत है नए अमीर की, नए बादशाह की। क्यों? इसलिए कि मक्के पर हमला की इत्तला मुसलमानों को मिल चुकी होगी और मुसलमानों को दुश्मन का मुकाबला करना होगा, लेकिन कोई बादशाह सामने नहीं आएगा, कोई अमीर नहीं मिल रहा होगा मुसलमानों को। ऐसे नाजुक सिचुएशन में मदीने के अल्लाह वाले मदीने तय्यबा के अंदर सरकार दो आलम के शहर में मशवरा करेंगे। क्या करेंगे? क्या का मशवरा होगा? नेक्स्ट खलीफा, नेक्स्ट अमीर किसको बनाया जाए। नया बादशाह, नया अमीर ज़रूरी है, किसको बनाएं? कोई नतीजे पर नहीं पहुंच रहे होंगे। उस मौके पर मदीने के अल्लाह वालों का मशवरे में ये बात तय होगी कि देखो जी, वो जो शख्सियत है ना, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। क्या शख्सियत? मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। ये हुजूर के घराने से इनका ताल्लुक़ है। हम मदीने वालों में नेक आदमी हैं, बहुत मुत्तकी परहेज़गार आदमी हैं, क्यों ना हम सब मिलके इनको अपना बादशाह बना लें। क्या मशवरा चल रहा होगा मदीने की गलियों में? क्यों ना हम सब मिलके इनको अपना बादशाह बना लें। अभी ये मशवरा चल ही रहा होगा और ये ख़बर हज़रत महदी के कानों में पड़ेगी। हज़रत महदी फ़ौरन मदीने को छोड़ेंगे और मक्के को चल पड़ेंगे। कहाँ चल पड़ेंगे? मक्के को। सवाल का जवाब दो, महदी मदीना छोड़कर मक्का क्यों जा रहे जी? क्यों जा रहे? जोर से। बादशाह बनना नहीं चाहेंगे। क्यों जा रहे मदीने से मक्का? बादशाह नहीं बनना चाहेंगे, खलीफा बनना नहीं चाहेंगे, इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाने तैयार नहीं होंगे। इसलिए फ़ौरन जैसे ही खबर मिलेगी कि मदीने के अल्लाह वाले मुझे इतना बड़ा मनसब देना चाह रहे हैं, फ़ौरन मदीने को छोड़ेंगे, मक्के को आ जाएंगे। और आने के बाद में जो आदमी भी मक्के में दाखिल होता, पहला काम क्या करना पड़ेगा उसको जी? उम्रा। क्या करना पड़ेगा? उम्रा। सरकार ने फरमाया कि जिस वक़्त में महदी मदीने को छोड़कर मक्के को आएंगे, वो हज का ज़माना भी हो सकता है, बाज़ उलमा ने ऐसा लिखा है। बहरहाल तो महदी मदीने से निकलेंगे, मक्के को आएंगे और आने के फ़ौरन बाद हज की उम्रा करेंगे। हालत एहराम में होंगे, कपड़े पहनना पड़ेगा ना वहाँ जाने का। एहराम के हालत में होंगे, वाइट कपड़ों में मलबूस होंगे और मदीने के अल्लाह वालों को भी खबर मिल चुकी होगी कि हमारी बात सुनकर महदी कहाँ चले गए? मक्का। तो वो लोग भी फ़ौरन मदीने को छोड़ेंगे, मक्के को आएंगे महदी को तलाश करने। किसको तलाश करने? महदी को। मदीने से मक्का कितने डिस्टेंस पर है? 350-400 किलोमीटर का रास्ता है। और कितने घंटे में पहुंच जाएंगे? 5-6 घंटे में पहुंच जाएंगे। इधर महदी निकले मक्के की तरफ, इधर अल्लाह वाले भी निकलेंगे मक्के की तरफ। कुर्बान जाओ, क्या प्यारा मंजर है महदी को तलाश करने के लिए। एक के बाद अल्लाह वाले मदीना छोड़कर मक्के को आ रहे हैं। ये अल्लाह का गैबी निज़ाम है असली महदी के तारुफ का। ये अल्लाह का गैबी निज़ाम चल रहा है। असली महदी को कहाँ बनवाना है, कहाँ पहचान कराना है, ज़रा अल्लाह के निज़ाम पर गौर करो। आज जितने डुप्लीकेट महदी पैदा हो रहे, कहाँ पैदा हो रहे, कहाँ खड़े हो रहे? कोई BHL के अंदर खड़ा होकर कह रहा है, कोई बिहार में खड़ा होकर कह रहा है, कोई औरंगाबाद में खड़ा होकर कह रहा है, कोई पंजाब में खड़ा होकर कह रहा है, कोई जौनपुर में खड़ा होकर कह रहा है, कोई पाकिस्तान में खड़ा होकर कह रहा है, कोई यूट्यूब पे आके खड़ा होकर बोल रहा है कि मैं महदी, मैं महदी, मैं महदी। जबकि असली महदी का तारुफ अल्लाह कहाँ कराना चाह रहे? गैबी निज़ाम चल रहा है।
इधर मदीने से वो निकले, उधर मदीने से अल्लाह वाले निकले, इधर मेहदी तवाफ़ कर रहे होंगे, हालत एहराम में होंगे, इधर मदीने के अल्लाह वाले पहुँचे, वो भी एहराम की हालत में होंगे, तो अपना उम्रा मुकम्मल कर रहे होंगे, तवाफ़ की हालत में होंगे। कुर्बान जाइए, अल्लाह के नबी ने क्या प्यारा नक्शा खींचा। हुजूर ने फरमाया इधर मेहदी तवाफ़ में होंगे, इधर अल्लाह वाले भी तवाफ़ में होंगे, मदीने के अल्लाह वालों की निगाह पड़ेगी मेहदी पर। अब जैसे ही निगाह पड़ेगी फ़ौरन पकड़ेंगे, वहीं पर पकड़ के पहले मुतालबा करेंगे, हज़रत हालात बहुत नाजुक हैं, दुश्मन पहुंच चुका है हमला करने के लिए, कभी भी मक्के पर हमला हो सकता है, आप हमारी दरख्वास्त है कि आप अमीरुल मोमिनीन बन जाइए। क्या बन जाइए? आप खलीफतुल मुस्लिमीन बन जाइए, मुसलमानों के बादशाह बन जाइए, हम आपके हाथ पर बैअत करने तैयार हैं। इधर मेहदी ये ख़बर सुन के कहेंगे इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेने मैं तैयार नहीं हूँ। मदीने के अल्लाह वाले फिर प्रेशर डालेंगे, वो इनकार करेंगे, 2 बार होगा, 3 बार होगा, आखिर में मदीने के अल्लाह वाली ज़बरदस्ती उनको पकड़ के ले जाएंगे। कहाँ पर? हुजूर ने बात इरशाद फरमाई, मक्कतुल मुकर्रमा खाने काबा के पास में मकाम इब्राहिम रखा है, सुनहरी जालियाँ हैं वहाँ पर सामने खाने काबा के पास। वो सुनहरी जालियों का नाम क्या है? मकाम इब्राहिम। वो जगह और उसके दरमियान की जगह का नाम है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि देखो हज़रत मेहदी को मदीने के अल्लाह वाले रुकन यमानी और मकाम इब्राहिम के दरमियान में लाएंगे। वहाँ लाकर उनके न चाहते हुए ज़बरदस्ती हाथ पर बैअत करेंगे और कहेंगे हज़रत अब से आप हमारे अमीर है। क्या है जी? आप अब से हमारे अमीर है, हमारे बादशाह है, हमारे खलीफा है। तो मेहदी को कहाँ पहचाना जाएगा? अरे बोलो ज़ोर से जल्दी। मक्का में। पहले कौन पहचानेंगे? कौन? अल्लाह वाले। नंबर 3 वो अल्लाह वाले कहाँ के होंगे? गौतम नगर के, बालनगर के, हिंदुस्तान के, पाकिस्तान के? मदीनतुल मुनव्वरा के होंगे। क्या मेहदी की शख्सियत है। पहचाने भी जाएंगे कहाँ पर? मक्के में। पहचानने वाले कौन होंगे? अल्लाह वाले। और कहाँ के होंगे? मदीने के। अब जितने डुप्लीकेट मेहदियाँ हैं वो कौन पहचाने? कोई नहीं पहचाने। उन्होंने खुद बोल ले रही, पानी के मेंढक है, उन्होंने बार बार बोल रहे मैं मेहदी, मैं मेहदी, मैं मेहदी। पहचान रहे कौन? झाड़ू वाले, तरकारियाँ वाले, आटवा वाले, डॉक्टरा, इंजीनियरा, पाखंडियाँ, चोरा, काम धंधा नहीं है तो वाले, बेरोजगारा, उन लोग उनको मेहदी समझ के कबूल कर ले रहे। असली मेहदी को कौन पहचान रहे? अल्लाह वाले। वो भी कहाँ पे? खाने काबा में, मक्कतुल मुकर्रमा में। मक्के में भी किधर? अल्लाह के नबी ने जगह बताई कि मकाम इब्राहिम और हजर अस्वद के दरमियान में उनको पहचाना जाएगा। ये है उनका तारुफ। फिर क्या होगा? अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जैसे ही इनके हाथ पर बैअत होगी, दुश्मन का लश्कर हमले की तैयारी में होगा और निकल चुका होगा, इधर मदीने के अल्लाह वाले इनसे कहेंगे कि हज़रत अब तो लड़ना है, लेकिन हमारे पास तो हथियार कुछ भी नहीं है, फ़ौज कोई भी नहीं है और लड़ाई के लिए कोई सामान भी नहीं है, कैसे लड़ेंगे? नंबर 1। नंबर 2, अब ये मुसलमानों के बादशाह हैं, मुसलमानों के अमीर हैं, मुसलमानों के खलीफा हैं। ये सिर्फ कितने लोगों को मालूम है? सिर्फ मदीने के चंद अल्लाह वालों को मालूम है। पूरे मक्के को मालूम? पूरी दुनिया को मालूम? अब मेहदी का तारुफ पूरी दुनिया में भी होना है, पूरे मक्के को होना है कि मेहदी ज़ाहिर हो चुके हैं, मेहदी ज़ाहिर हो चुके हैं। पूरे मक्के को खबर जाना है और पूरी दुनिया को खबर जाना है कि ये अमीरुल मोमिनीन बन चुके हैं। लेकिन कैसे जाएंगी खबर? खबर तो जाना है, मगर जाएगी कैसे? शुरू से एक बात बता रहा हूँ, क्या ये अल्लाह का गैबी निज़ाम है, इसमें किसी की नहीं चलती। पूरी दुनिया ये चाहती है कि हम ख़त्म हो जाए, पूरी दुनिया ये चाहती है हम, उनकी अपनी प्लानिंग है, उनका अपना मंसूबा है। कुरान ने क्या प्यारा मंजर खींचा है, वमकरू वमकर अल्लाह। एक उनका प्लान है, एक अल्लाह का प्लान है। एक उनका प्लान है और एक अल्लाह का प्लान है। और सबसे बेहतरीन प्लान किसका है? वल्लाहु खैरुल माकिरीन। बेहतरीन प्लान करने वाले तो अल्लाह है।
अब देखो सारी दुनिया का प्लान कुछ और चल रहा है, अल्लाह का गैबी प्लान कुछ और चल रहा है। मुसलमानों को पहले ही 1450 साल पहले सरकार बताकर और दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, लेकिन मुसलमानों का चूंकि नबी की तालीमात से दूरी का नतीजा है कि हम अल्लाह के उस गैबी निज़ाम को देखने तैयार नहीं, समझने तैयार नहीं। अब दिखाई तो ये दे रहा है कि सारी दुनिया में इस्लाम कमज़ोर हो चुका है। फ्रांस में मुसलमानों की बच्चियों को पर्दा पहनने की इजाज़त नहीं, हिजाब पहनने की इजाज़त नहीं, और हिंदुस्तान में ऐलान हो रहा है कॉलेज में आना है तो हिजाब नहीं पहन सकते, बुर्का नहीं पहन सकते, ड्यूटी करना है तो हिजाब छोड़कर आना पड़ेगा। सारी दुनिया का निज़ाम कुछ चल रहा है और अल्लाह का गैबी निज़ाम पहले से शुरू हो चुका है, हमें दिखाई नहीं दे रहा। चल रहा है, मैं सुना नहीं सकता क्या क्या चल रहा है। ना आप सुनने की उतनी ताकत में है, ना मैं बोलने की उतनी ताकत में हूँ। मैं बोलूँगा तो फिर और प्लान कुछ और ही शुरू हो जाएगा। बस इशारे इशारे समझो, बस अल्लाह का गैबी निज़ाम शुरू हो चुका है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। और होते होते हालात ऐसे बनेंगे कि हज़रत महदी खलीफा बनाए जाएंगे और बनाने के बाद दुश्मन हमला करने के करीब आ चुका होगा। अल्लाह को पूरी दुनिया को पैगाम भी देना होगा, तो कैसा चलेगा पैगाम। अब देखो क्या होगा। इधर हजरत मदीने के अल्लाह वाले कहेंगे कि हजरत अब दुश्मन आ जाएगा, क्या करेंगे? आप हाथ उठा के दुआ कीजिए। क्या कीजिए? दुआ कीजिए। तो हज़रत महदी दुआ करेंगे मक्कतुल मुकर्रमा में, खाने काबा के पास। उस दुआ की बरकत का नतीजा ये होगा कि वो दुश्मन इस्लाम जो आकर वहाँ बैदा की ज़मीन पर रुका होगा, अल्लाह ताला वो तमाम के तमाम लश्कर को जिसो सीरिया से चलकर आया था, अल्लाह ताला हज़रत महदी की दुआ की बरकत से वो पूरे लश्कर को ज़मीन के अंदर धंसा कर ख़त्म कर देंगे। ज़मीन को अल्लाह हुक्म देंगे कि ए ज़मीन तू पलट जा। ज़मीन पलट जाएगी और पूरा लश्कर ज़मीन में धंस कर ख़त्म हो जाएगा और एक आदमी उसमें से बचेगा। वो भागता हुआ मुल्क शाम सुफियानी बादशाह के पास जाएगा और कहेगा कि बादशाह, हम लड़ने गए थे, हमला करने ही वाले थे, ज़मीन हम पर उलट गई, हम पलट गए, मैं अकेला बचकर आपके पास आया हूँ। ये सुनकर सुफियानी बादशाह खुद चलकर हमला करने मक्के के लिए निकलेगा। ये वाक़या पेश आएगा मक्के की ज़मीन पर और पूरे मक्के को खबर होगी कि महदी की करामत है, महदी की दुआ की बरकत से मक्के पर हमला होने से बच गया, महदी मक्के में ज़ाहिर हो गए। ये महदी की करामत का वाक़या पूरे मक्के के में फैलेगा, मक्के से मदीने में फैलेगा। फैलते फैलते पूरी दुनिया को खबर हो जाएगी कि कौन ज़ाहिर हो गए जी? इमाम महदी ज़ाहिर हो चुके हैं। ये अल्लाह का गैबी निज़ाम है। और जब ये खबर निकलेगी तो फिर क्या होगा? देखो दूसरा अल्लाह का गैबी निज़ाम क्या फरमाया सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। जैसे ही ये खबर मक्का मदीने से बाहर निकलेगी तो ये खबर सुनकर इराक़ के और मुल्क शाम के, कहाँ के? इराक़ के जो तबाह हो चुका, मुल्क शाम जो तबाह हो चुका है, इन दो इलाक़ों के अल्लाह वाले महदी को तलाश करते करते मक्के को पहुँचेंगे। सुभान अल्लाह, ये भी अल्लाह का गैबी निज़ाम है। तो ये दो इलाक़ों के अल्लाह वाले, वो भी क्या कैटेगरी होगी? हुजूर ने अल्लाह वालों की कैटेगरी बताई कि देखो वो उस ज़माने के सबसे बड़े अब्दाल होंगे, अब्दाल किस्म के अल्लाह वाले होंगे। ये कैटेगरी के अल्लाह वाले महदी को तलाश करते करते कहाँ आएंगे? मक्कतुल मुकर्रमा को आएंगे। क्या दौर होगा महदी से मुलाकात के लिए पहुंचने का? एक दूसरी हदीस में अल्लाह के नबी ने नक्शा खींचा है, तुमको अगर मौका मिले महदी से मुलाकात का तो अगर बर्फ़ की सिलों पर फिसल के जाना पड़े तो भी जाकर मिलो। क्या मतलब है? मतलब ये है कि शायद वो ज़माना ऐसा होगा कि महदी से मुलाकात करना मुश्किल होगा। क्यों? उसको समझने के लिए एक सिचुएशन को समझो। 2019 और 20 में लॉकडाउन हो गया था। मक्का पहुंचना कितना मुश्किल था, सारे फ्लाइट्स बंद, यहाँ तक कि हरमैन शरीफैन में मुसल्लियों की तादाद भी कम। पता नहीं वो ज़माना कैसे होगा,
पहुंचना कितना मुश्किल होगा। तभी तो सरकार फरमा रहे हैं अगर तुम पहुंच सकते हो और पहुंचने में दुश्वारियों का सामना करना पड़े, अगर बर्फ़ की सिलों पर भी गुजरना पड़े तो गुजरो, मगर मेहदी से जाकर मुलाकात करो, उनका साथ दो। ये सिचुएशन होगी। बहरहाल तो वो इराक़ के और सीरिया के अल्लाह वाले आएंगे, मेहदी से मिलेंगे और मुलाकात करने के बाद मेहदी को पहचानेंगे। पहचानने के बाद ये अल्लाह वाले भी बैअत करेंगे। ये लोग भी क्या करेंगे? तो दूसरी मर्तबा कौन पहचाने मेहदी को आके? अरे जल्दी बोलो, टाइम जा रहा। अल्लाह वाले। फिर पहचाने कौन? फिर से अल्लाह वाले। अब दूसरी मर्तबा के अल्लाह वाले कहाँ के हैं? इराक़ और सीरिया। पहले पहचाने वो भी अल्लाह वाले, दूसरी बार पहचाने वो भी। कोई पाखंडी नहीं है, कोई चाय वाला नहीं है, कोई होटल वाला नहीं है, कोई स्टूडेंट नहीं है, कोई इंजीनियर नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई भी नहीं है, कोई हिंदुस्तान वाला नहीं है, कोई पड़ोसी मुल्क वाला नहीं है, हैदराबाद वाला नहीं है। कौन है? अल्लाह वाले। वो भी हमारे पास के नहीं है। याद रहेगा इतना। अब दूसरी बार जब बैअत होंगी तो क्या होगा? ये सुफियानी बादशाह खुद मक्के पर हमला करने पहुंच चुका होगा। मेहदी ये अल्लाह वालों को लेकर लड़ने के लिए बाहर निकलेंगे, लड़ाई के लिए जाएंगे। अब बोलो दूसरी बार लड़ाई होंगी या दुआ करेंगे? फिर बोलो लड़ाई होगी। क्या होगी? लड़ाई होगी। अब लड़ाई होगी तो कितने लोग मेहदी के साथ लड़ने जाएंगे? कुर्बान जाओ प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। क्या बेहतरीन नक्शा, क्या सिचुएशन है पूरी दुनिया की। इस्लाम कमज़ोर, इस्लाम कमज़ोर। अल्लाह का नाम लेने वाले को मारा जा रहा है सारी दुनिया में, और इधर अल्लाह वाले ही साथ देने के लिए आए हैं मेहदी का। तो कितनी तादाद होगी मेहदी के साथ लड़ने वाले अल्लाह वालों की? हुजूर ने फरमाया बदर की, इस्लाम की पहली लड़ाई बदर हुई है हुजूर के साथ। 313 सहाबा लड़े थे हुजूर के साथ मक्के के ख़िलाफ़ में। और हुजूर ने उस मौके पर अल्लाह से दुआ मांगी थी कि प्यारे अल्लाह, ये मुट्ठी भर लोग आए हैं आज लड़ने के लिए, अगर ये हार जाएंगे तो पूरी दुनिया में तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। अल्लाह ने उन 313 के ज़रिए से इस्लाम का मुकद्दर चमकाया था, और इस्लाम की पहली लड़ाई में मुसलमानों को फतेह हुई थी। वही 313 की तादाद मेहदी के साथ में होंगी अल्लाह वालों की। 313 का लश्कर होगा मेहदी के साथ अल्लाह वालों का। मेहदी ये 313 को लेकर दुश्मनों के खिलाफ में लड़ेंगे, जंग जीतेंगे, मुसलमान जीतेंगे, दुश्मन हारेगा। यहाँ मैसेज दिया अल्लाह के नबी ने कि गम की कोई बात नहीं है। इस्लाम का एक दौर अच्छा शुरुआत हुई थी बदर के मैदान से, फिर इस्लाम का परचम पूरी दुनिया में लहराएगा मेहदी के ज़माने में 313 के ज़रिए से। वही दिन लौटकर फिर से वापस आएंगे। हम कहेंगे इस्लाम के मानने वाले सच्चा जुमला, झूठा जुमला नहीं, अच्छे दिन आने वाले हैं इंशाअल्लाह। बात समझ में आ रही नहीं? दूसरों का भी नारा है, लेकिन सरकार दो आलम का सच्चा नारा है, अच्छे दिन आएंगे, ज़रूर आएंगे। इस्लाम का परचम सिर्फ वहाँ नहीं, सारे आलम में लहराएगा इंशाअल्लाह। गम की, परेशानी की कोई बात नहीं। चूँकि खाना थोड़ी देर में लगने वाला है, मैं बात को समेटने लगा हूँ। बाकी तफसीलात फिर जब आप बैठेंगे तो फिर कभी सुनेंगे। इतना याद रखो, मेहदी की हुकूमत होगी और ये पहली लड़ाई होगी, मुसलमान जीतेंगे। 7 साल तक ऐसा दौर चलेगा, 7 साल तक पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम लहराया जाएगा, और उनके ज़माने में कुस्तुनतुनिया, इस्तांबुल फतह किया जाएगा इंशाअल्लाह। हुजूर ने फरमाया कि कुस्तुनतुनिया हज़रत मेहदी के हाथ पर फतह होगा, इस्तांबुल तुर्की मुसलमानों के कब्ज़े में मेहदी के ज़माने में आएगा। तो अब हमारे नौजवानों से कहूँगा, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, वो जो सीरियल ना चल रहते ना सीरीज़, वो सीरीज़ को देख के अपने आप को जना उसमें घुल मुल मत जाओ, कुछ ज़हनन तैयार रहो, अल्लाह से मांगते रहो। अल्लाह ने उस ज़माने में मुसलमानों से ऐसा दीन का काम लिया, हम भी कुछ काम वाले बने इंशाअल्लाह। वो बात करे कि अर्तगल देख लेते बैठ के, टाइम ख़राब करते रहते, रमज़ान के रोज़े भी चले तो अर्तगल देख लेते बैठे। अरे वो देखने का काम नहीं है, करने का काम है। यही बात समझ में? तो ये हमको तैयार होना है, ज़हनी एतबार से अल्लाह से मांगना है। मांगेंगे ना अल्लाह से, तो 7 साल तक मेहदी
ऐसे ज़माना चलेगा, उनकी हुकूमत चलेगी। और जब 6वां साल शुरू होगा, 7वां साल रनिंग होगा, अल्लाह के नबी ने फिर फरमाया क्या होगा? हुजूर ने फरमाया कि मेहदी के 6वें साल और 7वें साल में आसमान से बारिश कम हो जाएगी, आसमान से बारिश। और जब 8वां साल का आगाज़ हो जाएगा, पूरी दुनिया में बारिश हो ही गई ही नहीं, पूरी दुनिया में बारिश कहीं नहीं होगी। तो क्या होगा जब बारिश नहीं होगी? ज़मीन तरस रही होगी बारिश के एक एक कतरे को। खाना ख़त्म हो जाएगा, अनाज ख़त्म हो जाएगा, पानी ख़त्म हो जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा सारी दुनिया में। यहाँ तक हुजूर ने फरमाया कि वो दौर ऐसा होगा कि जानवर भूख से बिलबिला रहे होंगे और जानवर झाड़ों के पत्ते खाकर पूरी दुनिया के ख़त्म कर चुके होंगे। ऐसा नाजुक दौर होगा। ये भी मुमकिन है कि जहाँ हज़रत मेहदी की हुकूमत होगी वहाँ मुसलमानों को अमन होगा, वहाँ खाने पीने का सामान होगा। और जहाँ इस्लामी हुकूमत नहीं होगी वहाँ ये आजमाइशें होंगी, या मुसलमानों के साथ में भी ऐसे हालात होंगे। पता नहीं, अल्लाह बेहतर जानता क्या होगा। लेकिन हुजूर ने फरमाया कि ऐसे हालात मेहदी के ज़माने में आएंगे कि खाने को खाना नहीं, पीने को पानी नहीं मिलेगा। तो क्या होगा? ऐसे नाजुक दौर में एक आदमी निकलेगा, वो कहेगा मैं तुम्हें खाना दूंगा, मैं तुम्हें पानी दूंगा, तुम्हारे बच्चों को ग़िज़ा मैं दूंगा, तुम्हारे माँ बाप के लिए इलाज का इंतज़ाम मैं करूंगा, तुम्हारे माँ बाप बीमार हैं, तुम्हारी औलाद बीमार है, उनको शिफा मैं दूंगा। एक आदमी निकलेगा वो दौर में जब पूरी दुनिया खाने की मोहताज, एक एक कतरे की मोहताज, पानी के एक कतरे की मोहताज होगी। वो आदमी के पास खाने के ज़ख़ीरे होंगे, पानी उसके साथ में चलेगा, नहरें उसके साथ में चलेगी। कौन होगा ये आदमी? यही आदमी होगा, हुजूर ने फरमाया इसका नाम है दज्जाल। कौन है जी? शॉर्टकट में, टाइम बिल्कुल शॉर्ट है मेरे पास और आपके अंदर पेटों में चूहे दौड़ रहे हैं, तो इसलिए बिल्कुल शॉर्टकट में सुनो। दज्जाल कौन है? एक इंसान है, एक आदमी है, उसकी पहचान भी नबी ने फरमाई। ज़रा शॉर्टकट में सुन लो क्या पहचान है। नंबर 1 हुजूर ने फरमाया, अच्छा एक सवाल पूछूं, टाइम है तुम लोगों ने? खाना लग गया बोलते भी 15 मिनट देते, एक्स्ट्रा नहीं देते, जल्दी बोलो। दे रहे ना? पक्का नहीं बोलना ना? खाना लग गया, तुम बाद में तुम बोलते रहो मला निवाले दबा के सुनते, ऐसा बोलने वाले है। 15 मिनट देने वाले ना? पक्का वादा करो जल्दी। चलो भाई, पहला सवाल, क्या मौलाना लग गया, पक गया क्या? आधा घंटा है, माशाल्लाह भाई, अल्लाह जज़ाए खैर, तो बरकत। हाँ 15 मिनट भी बढ़ गए कहते। अब सुनो, एक सवाल है आप लोगों से, दज्जाल पैदा हुआ नहीं हुआ? हाँ हो गया? इधर वाले बोलो हुआ। इधर के पिल्लर वालों का नहीं हो गया, इधर के पिल्लर वालों का नहीं हुआ। अच्छा हो गया तो किधर है? हो गया ना भाई, कहाँ है? अब तुम ना बोलेंगे उन्हें निकले हुआ प्लेयर है मौलाना, हेरा गड्ढे के पागल खाने में जेल उसको बन के रखे, वहाँ है पागल खाने में, उन्हें हेरा गड्ढे के। हाँ कहाँ है फिर दज्जाल? जवाब, दज्जाल पैदा हुआ नहीं हुआ? सही जवाब, दज्जाल पैदा हो गया। दज्जाल पैदा हो गया। कहाँ है? पागल खाने में, हेरा गड्ढे के। सही जवाब। अब हमारे बच्चों को बड़ी खुजली है, कॉलेज को जाने वालों को, 10th पढ़ने वालों को, IT में काम करने वालों को, और ख़ास तौर पर ये इंजीनियरों को खुजली बहुत है हमारे लोगों को। और खुजली कहीं की है? दज्जाल को ढूंढने की। कहीं की? ढूंढने की। कहाँ ढूंढ रहे हैं? गूगल पे ढूंढ रहे हैं। कहाँ पे ढूंढ रहे? गूगल पे ढूंढ रहे। कहीं को, अब मैंने मिसाल के तौर पे मेरा घर खैरताबाद में है, मेरे को यहाँ पे आने का था। अब मैं क्या करा, यहाँ आना है तो मौलाना को फ़ोन करा, मौलाना आपकी मस्जिद किधर है मेरे को नहीं मालूम, आप क्या करो लोकेशन भेज दो। क्या बोल रहा हूँ मैं? लोकेशन भेज दो। मौलाना लोकेशन भेज दिए, वो लोकेशन फॉलो कर लेते गलियों में से धक्के खा लेते हुए बहरहाल पहुँच गया। है नहीं है? अब हमारे बच्चों को भी मौलाना बोल रहे, मस्जिद में बोल रहे, तो वहाँ सुनने तैयार नहीं है दज्जाल के बारे में। अरे जुम्मे के खुतबे में आके सुनो, बोलते अरे कहाँ होता भाई, अपन वो चप्पलों का नमाज़ पढ़ लेके निकल देंगे बाथरूम करने से हल्लू। कहाँ पढ़ेंगे नमाज? जुम्मे की नमाज कहाँ पढ़ रही? टॉयलेटों के नहीं, चप्पला छोड़ते नहीं, वहाँ पढ़ लेते। अरे जल्दी आओ यारो, जुम्मे का खुतबा जरा बयान सुनो। मौलाना अम्मा नहीं होता भाई,
वहाँ सुनने तैयार नहीं। कहाँ सुन रहे बयाना? वो ईमान के डाकुआ यूट्यूब पे बैठे हुए हैं, इंस्टाग्राम पे बैठे हुए, वहाँ सुन ले रहे, और उन्हें मुसलमान है नहीं है नहीं मालूम, दीन की बात अच्छा बुरा बोल के स्टेटसों पे लगा ले रहे, खुश हो जा रहे। क्या बोलते हो? ज़बरदस्त बोले। अरे बोलने वाले को ज़रा देखो, मुसलमान है नहीं है, नबी का नाम लेके झूठ बोल रहा, वो सब अपने को लेना देना नहीं है। तो मोहल्ले के मौलवी साहब से सुनना पसंद नहीं आ रहा, उन्हें कौन है कि क्या नहीं कि, मगर उसका सुन रहे घर में बैठ के। अब उसका सुन ले के दज्जाल को ढूंढ रहे कहाँ पे? गूगल पे ढूंढ रहे। वहाँ जाकर टाइप कर रहे गूगल शरीफ पे, क्या बोल कर टाइप कर रहे? हज़रत मिस्टर गूगल साहब मुझे बताइए इस वक्त में दज्जाल साहब कहाँ है। अब वहाँ जाकर टाइप कर रहे वेयर इज़ दज्जाल। क्या टाइप कर रहे जाके? वेयर इज़ दज्जाल। अब वेयर इज़ दज्जाल बोल के मारे तो गूगल क्या करा, सीधा ले जाके बरमुदा ट्रायंगल बोल के बता दिया। क्या बता दिया? अब आके बच्चे जना मौलाना कने मुल साहबों को सुना रहे, मौलाना मौलाना दज्जाल का लोकेशन मिल गया करते, ऐसे बातें कर रहे बच्चे। जबकि हदीस में दज्जाल कहाँ है का जवाब हुजूर ने फरमाया, दज्जाल मशरिक़ के एक समंदर के एक जजीरे में जंजीरों में जकड़ा हुआ कैद खाने में है। इतनी तफसील है। कहाँ है दज्जाल? सही जवाब हमको नहीं मालूम। सही जवाब क्या है? हमें नहीं मालूम। अलबत्ता हमारे नबी ने फरमाया है क्या कि दज्जाल मशरिक़ के समंदर के जजीरे में जंजीरों में जकड़ा हुआ कैद खाने में है। अब हम लोग कहाँ ढूंढ रहे हैं? गूगल पर ढूंढ रहे हैं। अच्छा मिल गया तो जाके मिल लेते, खैर खैरत लेके आते हैं उसकी। मैं दम का मुरख बनाया, बिरयानी लेके आ रहा हूँ जी, दज्जाल साहब रमज़ान आ गया, हिंद बड़े हरीस है तैयार, खाते क्या पूछते? अपने को करना क्या है, उससे अपना काम ही नहीं है, लेना देना। हुजूर यहाँ तक फरमाए दज्जाल आया तो खबर मिली तो भी तुम ना जाना नहीं। क्या फरमा रहे? जाना नहीं। मगर हमारे बच्चे ढूंढ लेते बैठे हुए हैं, हमारे बच्चे ढूंढ लेते बैठे हुए। तो अपने को ढूंढने का हुक्म है? ढूंढने का भी नहीं। मालूम होगा तो भी जाने का हुक्म है? जाने का भी नहीं है। तो अलबत्ता हमारे नबी ने फरमाया दज्जाल किधर है? मशरिक़ के समंदर के एक जजीरे में जंजीरों में जकड़ा हुआ कैद खाने में है। अच्छी बात है भाई, है। दज्जाल से किसी सहाबी की मुलाकात हुई क्या? सही जवाब हाँ, एक सहाबी की मुलाकात हुई। कितने? क्या नाम है उनका? हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह अन्हु। शॉर्टकट में सुन लो, अब तफसीलात का मौका नहीं है। क्या नाम है उस सहाबी का? हाँ, अब उस सहाबी की मुलाकात हुई तो क्या क्या गुफ्तगू हुई वो टाइम नहीं, छोड़ दो। अब एक सहाबी की मुलाकात हुई, नंबर एक। नंबर दो, हमारे नबी दज्जाल को देखे क्या? देखे। कितने दफ़ा? 2 बार। कितने मरतबा? एक मरतबा हमारे नबी ने दज्जाल को देखा है और मुलाकात किए है। कब? मेराज के सफ़र में। कहाँ पे? मेराज के समय। और दूसरी मरतबा हुजूर ने दज्जाल को अपने ख्वाब में देखा। याद रहेगा इतना सब? दिखने में कैसा होगा दज्जाल? हुजूर ने फरमाया कि देखो दज्जाल जिस वक़्त दुनिया में निकलेगा दिखाई कैसे देगा? हुजूर ने फरमाया जब दुनिया में आएगा तो गिड्डा, खूब मोटा, कलर उसका लाल होगा। कैसा होगा दुनिया में आने के वक़्त? नंबर 1 गिड्डा, नंबर 2 खूब मोटा, नंबर 3 कलर लाल होगा, नंबर 4 उसके पाँव कैसे होंगे? हुजूर ने फरमाया उसके पाँव टेढ़े मेढ़े होंगे। कैसे होंगे जी? आम इंसानों की तरह सीधे नहीं होंगे, टेढ़े मेढ़े होंगे। नंबर 5 उसका चेहरा दिखाई देने में कैसा होगा? तो नबी ने फरमाया उसकी एक आंख नहीं होगी, सपाट होगी। हैदराबादी ज़बान में दज्जाल कंडा होगा। क्या होगा दज्जाल? हैदराबादी ज़बान में, उर्दू ज़बान में काना होगा, इसलिए हम क्या बोलते हैं? काना दज्जाल होगा। आई बात समझ में? बाल उसके कैसे होंगे? वो भी सीधे नहीं होंगे। रिवायात के मुताबिक घुंघरी आलू या कांटे जैसे दरख्त होते हैं वैसे कांटे जैसे उसके बाल होंगे। याद है? समझ में आ रहा नहीं यार ये बात? तो दज्जाल दिखाई कैसा देगा? नंबर 1 गिड्डा होगा, नंबर 2 बहुत मोटा होगा, नंबर 3 कलर उसका लाल होगा, नंबर 4 उसके पाँव कैसे होंगे? टेढ़े मेढ़े होंगे, नंबर 5 दिखाने में कैसा दिखाई देगा?
एक आँख से काना होगा। नंबर 6 हुजूर ने फरमाया दज्जाल की पेशानी या भवों के दरमियान में काफिर या कुफ्र लिखा होगा। क्या लिखा होगा? काफिर या कुफ्र। किसको दिखाई देगा वो लिखा हुआ? कुर्बान जाओ, अपनी हैसियत को पहचानो मुसलमानों। हुजूर ने फरमाया सिर्फ ईमान वालों को नज़र आएगा। सुभान अल्लाह। सिर्फ अहले ईमान को दज्जाल की पेशानी पर काफिर या कुफ्र लिखा हुआ दिखाई देगा, बगैर ईमान वालों को दिखाई नहीं देगा। ईमान वाले जो होंगे दज्जाल को देखते ही पहचान जाएंगे कि तू दज्जाल है। हम बोलते ना हम क्या है, एक ईमान वाले का ये मकाम है दुनिया में। आप अल्लाह के घर में बैठे हुए हैं, हमारे माँ बाप, हमारे दादा, हमारे नाना अहले ईमान थे, मुसलमान थे, उनकी बरकतों के नतीजे हमें ईमान मिला है। मेरे अजीज़ों, ये ईमान कोई मामूली चीज़ नहीं है। हमें ईमान पे जीना है, हमें इस्लाम पे मरना है। अपनी आने वाली जनरेशन को भी इंशाअल्लाह इस्लाम की मौत देकर हमको जानना है इंशाअल्लाह। ये पैगाम हमें भी अपने आप को देना है, अपने बच्चों को भी ये पैगाम दे के जाना है। क्यों? ईमान रहेगा तो हमारे बच्चे दज्जाल को पहचानेंगे, दज्जाल से महफूज रहेंगे इंशाअल्लाह। अगर ये ईमान हमारे पास में रहेगा, हमारे बच्चों के पास में रहेगा, कल क़यामत के दिन सरकार दो आलम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से मुलाकात कर पाएंगे। अगर यही ईमान हमारे दिलों में होगा तो कल सरकार दो आलम से मुलाकात हौज कौसर पर होगी। नबी के हाथों से हम जाम कौसर को पीकर जन्नत में जाने वाले बनेंगे। कितना ईमान, कितना ईमान! तरबूज के बराबर नहीं। हुजूर ने फरमाया जिसके दिल में राय के दाने के बराबर भी ईमान होगा, मैं अल्लाह से उसकी सिफारिश करके जन्नत पर पहुंचाऊंगा। कितना जी? राय के दाने के बराबर का ईमान। इतने राय के दाने के ईमान की ये हैसियत है मेरे अजीज़ों कि ये इतना ईमान होगा तो दज्जाल को पहचानना आसान होगा। आज इस्लाम के दुश्मन यही राय के दाने का ईमान मुझसे, हमारी नस्लों से छीनना चाहते हैं। यही राय का ईमान पूरी दुनिया, सुबह कल से आपको बताया जा रहा है कि कादियानी हमारा ईमान का दुश्मन, कादियानी हमारा ईमान का दुश्मन, गांधी हमारा ईमान का दुश्मन, गौहर शाही हमारा ईमान का दुश्मन, मोहम्मद जौनपुरी के मानने वाले हमारे ईमान के दुश्मन, शकील बिन हनीफ के मानने वाले हमारे ईमान के दुश्मन, ये फैयाज भैया के मानने वाले हमारे ईमान के दुश्मन। कितना ईमान चाहिए उनको? हाँ, यही राय के दाने का ईमान जिसकी हमें कदर नहीं समझ में आ रही, दुश्मन को समझ में आ रही है, दज्जाल को समझ में आ रही है। तो क्या करेगा दज्जाल दुनिया में आने के बाद? 2 दावे करेगा। कितने? 2। क्या दावे करेगा? पहला दावा करेगा कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। पहला दावा क्या है? मैं अल्लाह का रसूल। जबकि आखिरी नबी, आखिरी रसूल, आखिरी पैगंबर कौन है? कल रात से समझाया जा रहा। कौन है जी? मोहम्मद। हाँ, और इसके बाद दज्जाल दूसरा दावा करेगा क्या? कि मैं नऊज़ बिल्लाह खुदा हूँ। क्या दावा करेगा? खुदाई का दावा करेगा। और अल्लाह का निज़ाम देखो, जब दज्जाल कहेगा मैं खुदा हूँ तो अल्लाह ताला उसके हाथ से ऐसे काम कराएंगे कि देखने वालों को लगेगा कि वाकई में ये खुदा है। क्या काम करेगा दज्जाल दुनिया में आने के बाद? खुदाई का दावा करेगा। तो क्या होगा? जब दुनिया में खाना नहीं होगा, पीने पानी का कतरा नहीं होगा, हुजूर फरमाते हैं कि दज्जाल के एक हाथ में जन्नत, एक हाथ में दोज़ख दिखाई देगी। एक हाथ में जन्नत, एक हाथ में दोज़ख होगी। और जब चलेगा दज्जाल तो उसके साथ रोटियों का पहाड़ चलेगा। क्या चलेगा उसके साथ? वो रोटियों का पहाड़ चलेगा। और जब चलेगा दज्जाल तो उसके साथ पानी की नहरें उसके साथ चलेगी। क्या चलेगी? पानी की नहरें चलेगी। किसानों के पास जाएगा, उनसे पूछेगा क्या बात है, तो किसान कहेंगे हमारे पास में बारिश नहीं होती। तो दज्जाल आसमान के इशारा करेगा, आसमान पानी बरसाएगा। ये सब नज़ारा देख के लोग क्या समझेंगे कि दज्जाल हकीकत में नऊज़ बिल्लाह खुदा है। और यहाँ तक हुजूर ने फरमाया कि दज्जाल एक बच्चे के पास, एक नौजवान के पास से गुजरेगा, उससे कहेगा कब्र के पास रो रहा होगा, क्यों रो रहा है? तो वो कहेगा कि मेरे माँ बाप इंतकाल कर चुके हैं। तो दज्जाल कहेगा अगर मैं उन्हें ज़िंदा करके बता दूँ तो क्या मुझे खुदा मानेगा? वो कहेगा ज़रूर मानूंगा। तो दज्जाल फ़ौरन हुक्म देगा तो उसके माँ बाप कब्र से उसे उठते हुए दिखाई देंगे ज़िंदा होने की हालत में।
दज्जाल मुर्दों को ज़िंदा करके बताएगा। हदीस में है कि अल्लाह ताला शैतान के ज़रिए से इस चीज़ की मदद करेंगे कि शैतान उसके मुआविन बन जाएंगे और उस मरने वाले के माँ बाप शैतान उनकी शक्ल में आएंगे और उसके माँ बाप की शक्ल में आके गवाही देंगे कि बेटा ये खुदा है, इस पर ईमान लाओ। तो वो बच्चा जो कब्र के पास रो रहा होगा इसको खुदा मानकर ईमान लाएगा। ऐसा ख़तरनाक दज्जाल का फितना होगा। इतनी बात समझ गए, बाकी तफसीलात छोड़ देंगे। ये दज्जाल के आने के बाद ईमान पर जमे रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके कत्ल के लिए हज़रत महदी मुसलमानों की फ़ौज को तैयार करके जंग करने के लिए निकलेंगे और कहाँ पहुँचेंगे? मुल्क शाम को जाएंगे। मुल्क शाम के कैपिटल शहर में जाएंगे। वहाँ पहुँचने के बाद में फजर की नमाज या असर की नमाज का वक़्त होगा, अज़ान हो चुकी होगी, अकामत दी जा चुकी होगी। मेहदी मुसल्ले पर जाकर नमाज पढ़ाने के लिए खड़े होंगे, अल्लाह अकबर बोलने ही वाले होंगे। इतने में आवाज़ें बुलंद होगी, शोर मचेगा। क्या? अजी देखो ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से उतर रहे हैं। क्या आवाज़ें बुलंद होगी? अजी वो देखो कौन आ रहे हैं? ईसा इब्न मरियम नाजिल हो रहे हैं। कौन है ईसा अलैहिस्सलाम? हमारे नबी से पहले के नबी, हमारे नबी से पहले के नबी। उनके अब्बा का नाम क्या है? ईसा अलैहिस्सलाम के अब्बा का नाम कितनों को नहीं मालूम? हाथ उठाओ। अच्छा, कितनों को मालूम? हाथ उठाओ। अरे सही जवाब ये है ईसा अलैहिस्सलाम के अब्बा है च नहीं। ईसा अलैहिस्सलाम के अब्बा, अब से कोई भी पूछे ईसा अलैहिस्सलाम के अब्बा का नाम बता, बोलते बेकार बात नहीं करना बोलना। क्यों? उनके अब्बा है नहीं। तो फिर कौन है? कैसा पैदा हुए? हज़रत ईसा अपनी वालदा के पेट से पैदा हुए बग़ैर बाप के, अल्लाह की कुदरत से। अल्लाह के लिए मुश्किल है? अजी बोलो मुश्किल है? क्यों? अरे हज़रत आदम को तो अल्लाह ने बग़ैर माँ बाप के पैदा किया, तो ईसा को बग़ैर बाप के माँ से पैदा किया, तो क्या बड़ी बात है नहीं है? तो ईसा अलैहिस्सलाम हमारे नबी से पहले के नबी, बनी इसराइल की तरफ नबी बना करके भेजे गए। वो ईसा अलैहिस्सलाम को जब उनके ना मानने वाले लोगों ने, यहूदियों ने कत्ल की साजिश रची थी, अल्लाह ने उनको ज़िंदा आसमान पर उठा लिया, ज़िंदा आसमान पर जिस्म के साथ उठा लिया। वहीं पर है वो अल्लाह के पास में। वही ईसा इब्न मरियम महदी के ज़माने में दज्जाल जब निकल चुका होगा, आसमान से नाजिल होंगे। कहाँ पर? मुल्क शाम। मुल्क शाम में क्या वक़्त होगा, क्या सिचुएशन होगी? महदी नमाज पढ़ाने मुसल्ले पर जा चुके होंगे, अल्लाह अकबर बोल के हाथ उठाने ही वाले होंगे जब आएंगे। तो महदी नमाज छोड़कर ईसा अलैहिस्सलाम को बोलेंगे हज़रत आओ। सिचुएशन क्या होगी उतरने की, ज़रा वो भी सुन लो, याद रख लो। हदीस में है, प्यारे आका ने फरमाया हज़रत महदी फरिश्तों के कंधों पर हाथ रखकर उतर रहे होंगे। कैसे? फरिश्तों के कंधों पर हाथ रखकर उतर रहे होंगे। कलर क्या होगा, लिबास क्या होगा पहने हुए? कुर्बान जाओ, हुजूर ने वो नक्शा भी बताया कि हज़रत ईसा इब्न मरियम 2 जर्द यानी पीले कलर की चादरों में लिपटे हुए हालत में आएंगे और ऐसा महसूस हो रहा होगा अभी गुस्ल खाने से निकले हैं और जुल्फ़ों से पानी के कतरे टपक रहे होंगे। सुभान अल्लाह। इतनी बारीक बारीक बात बताई अल्लाह के नबी ने। क्यों बताई? ताकि मेरा कोई उम्मती डुप्लीकेट महदी की बात में ना चले जाए, मेरा कोई उम्मती डुप्लीकेट ईसा के चक्कर में जाकर अपना ईमान ना खराब करे। इसलिए हुजूर ने महदी की डिटेल पूरी बताई, दज्जाल की पूरी डिटेल बताई, ईसा इब्न मरियम की पूरी डिटेल बताई। कितनी मोहब्बत है नबी को हमसे, अंदाज़ा करो। बारीक से छोटी बात, ये नबी की हमसे मोहब्बत का इजहार है मेरे दोस्तों, कि ईसा इब्न मरियम ऐसे नाजिल होंगे, ऐसा दिखाई देगा कि जैसे जुल्फ़ों से पानी के कतरे टपक रहे होंगे, जैसे अभी पानी नहाकर बाहर निकले हैं।
उस सिचुएशन में आएंगे तो मेहदी उनसे कहेंगे हज़रत आप नमाज़ पढ़ाओ, तो हज़रत ईसा बोलेंगे मैं नहीं पढ़ाऊँगा, इकामत आपके लिए कही जा चुकी है, आप ही नमाज़ पढ़ाओ। मेहदी इसरार करेंगे, ज़बरदस्ती करेंगे, लेकिन हज़रत ईसा मानेंगे नहीं। आखिर में हज़रत ईसा खुद उनको पकड़कर मुसल्ले पर हाथ आगे बढ़ाएंगे, मेहदी नमाज़ पढ़ाएंगे। हज़रत ईसा एक नमाज उनके पीछे पढ़ेंगे। नमाज़ पढ़ने के बाद हज़रत ईसा और मेहदी दोनों मिलकर दज्जाल के लड़ने के लिए जाएंगे। जाने के बाद दज्जाल को ख़त्म करेंगे। बहुत सी तफसीलात है, टाइम की वजह से छोड़ रहा हूँ। कत्ल करने के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फिर हज़रत मेहदी 2 साल उनके साथ में रहेंगे। हज़रत मेहदी का इंतकाल होगा, फिर उसके बाद हज़रत ईसा 40 साल हुकूमत करेंगे। कितने साल? और उनका निकाह होगा, उनके बच्चे होंगे। फिर उनके बाद उनके ही ज़माने में दज्जाल के मरने के बाद, कत्ल के बाद में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में याजूज माजूज निकलेंगे, वो अलग से फितना बर्पा करेंगे, फिर उसकी अलग से तफसीलात हैं। फिर हज़रत ईसा दुआ करेंगे तो याजूज माजूज का फितना ख़त्म होगा। फिर हज़रत ईसा की 40 साल हुकूमत होगी, पूरी दुनिया में सिर्फ ईमान वाले ही होंगे। फिर उसके बाद पूरी दुनिया कुफ्र और शिर्क से भर जाएगी, जब जाकर क़यामत आएगी। ये है शॉर्टकट में इस्लामी अकीदा। याद हो गया? अब सुनो जल्दी शॉर्टकट में। शकील बिन हनीफ क्या बोल रहा? उन्हें ही मेहदी है, उन्हीं चीसा है कहते। क्या बोल रहा? एक आदमी है, उसका बोलना ये है कि क़यामत के करीब में हुजूर ने जो बात इरशाद फरमाई, मेहदी आएंगे, ईसा आएंगे, वो आ गए। कौन है? बोले तो बोला मैं छूँ, बोल रहा उन्हें। क्या बोल रहा? मैं छूँ। तो शकील बिन हनीफ मेहदी हो सकता? क्यों? उन्हें पैदा हुआ बिहार में, मेहदी पैदा हो रहे कहाँ पे? मदीने में। मोहम्मद जौनपुरी मेहदी हो सकते? नहीं। क्यों? दोनों कहाँ पैदा हुए? हिंदुस्तान के इलाके जौनपुर में, और असली मेहदी पैदा हो रहे मदीनतुल मुनव्वरा में। यही बात समझ में? पहले बात बॉल पे आउट, उन्होंने भी नहीं हो सकते। इसी तरह आप लोगों ने जोहर से पहले बयान सुना गौहर शाही के बारे में, उसका भी बोलना है उन्हें क्या है? मेहदी है। क्या उन्हें मेहदी हो सकता? नहीं, इसलिए कि उन्हें कहाँ पैदा हुआ? पाकिस्तान में। मेहदी पैदा हो रहे मदीना मुनव्वरा में। आई बात समझ में? इसी तरह शकील बिन हनीफ का कहना है कि वो ईसा अलैहिस्सलाम है। अरे शकील के बाबा का नाम हनीफ, ईसा अलैहिस्सलाम के अब्बा है ही नहीं, तो इन्हें ईसा अलैहिस्सलाम हो सकता? नंबर 2, ईसा अलैहिस्सलाम ऑलरेडी पैदा हो गए, आसमान से नाजिल होंगे। इन्हें बिहार में इसकी अम्मा से पैदा हुआ, इसलिए भी इन्हें ईसा बिन मरियम नहीं हो सकता। याद रहेगा? नहीं रहेगा? इसी तरह दज्जाल कौन है? पूरी तफसीलात सुना दिया। अब ये शकील बिन हनीफ के मानने वाले हमारे बच्चों को भटका रहे हैं। क्या मेहदी आ गई, ईसा आ गए, तो मेहदी कौन है, ईसा कौन है इनके नज़दीक? शकील बिन हनीफ। तो इनसे पूछा गया भाई साहब अगर शकील बिन हनीफ मेहदी है, शकील बिन हनीफ ईसा है, तो फिर दज्जाल कहाँ है? तो ये लोग कहते हैं कि देखो दज्जाल कोई इंसान नहीं है, बल्कि दज्जाल 2 कंट्रियाँ हैं, और वो 2 कंट्री कौन है? अमेरिका, फ्रांस। दज्जाल है कहते। कौन है? अमेरिका और फ्रांस दज्जाल है। इनसे पूछा गया अच्छा नवाब साहब अमेरिका और फ्रांस दज्जाल है, तो हुजूर ने फरमाया कि दज्जाल की पेशानी पे क्या लिखा होगा? काफिर। तो अमेरिका फ्रांस अगर दज्जाल है तो फिर काफिर लिखे हुआ कहाँ है? अब झूठा क्या बोलता है? एक झूठ को बचाने और एक झूठ बोलता, और वो झूठ बचाने कितने झूठा बोलते? झूठे 100 झूठ बोलते। बच्चे बोल रहे हैं माशाल्लाह, हाँ तुम लोग नहीं बोल रही। तो झूठा एक झूठ बचाने कितने झूठ बोलता? 100 झूठ बोलता। अब शकील बिन हनीफ के मानने वालों के नज़दीक दज्जाल कौन है? अमेरिका फ्रांस। अब इनको पूछा गया अमेरिका फ्रांस दज्जाल है तो काफिर लिखे हुआ कहाँ है? बोल तो कैसा समझा रहे बच्चों को, ज़रा सुनो। उन लोग बोल रही एक बोर्ड पे अमेरिका फ्रांस मिला के लिखो। क्या करो? मिला के लिखे अमेरिका, बाजू में क्या लिखे? फ्रांस। अब उनका बोलना ये है अमेरिका में से अमरी मिटा दो, क्या बच गया? ज़रा ज़ोर से बोलो। का बचा ने बचा। अब उसके बाद में फ्रांस में से आंस मिटा दो, क्या बच गया? फिर। अब पढ़ो, देखे अमेरिका फ्रांस में क्या छुपे हुआ है? मोल साहबों को नहीं मालूम करते। अब हमारे बच्चे अम्मा इतने साल से मोल साहब छुपा रहे अमेरिका दज्जाल है सो, फ्रांस दज्जाल है सो, ये मोल साहबों से कुछ नहीं मालूम। शकील बिन हनीफ जो बोल रहा सही बोल रहा।
शकील बिन हनीफ जो बोल रहा, ये मौलवी साहब खाली नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, सदका, खैरात, अम्मा बाबा की खिदमत ये समझा रहे हैं। शकील बिन हनीफ क्या समझा रहा? दज्जाल आ गया। कौन है? अमेरिका, फ्रांस। क्यों? इसके नाम में छुपे हुआ है काफिर बोल के। अब हमारे दीवाने बच्चे, भोले भाले पागल बच्चे ऐसे लोगों की बातों में आके क्या करते? ईमान जाके दे के आ जा रहे हैं। तब किसकी गलती है जी इसमें? अम्मा बाबा की। किसकी गलती? क्यों? पैदा होने के बाद से स्कूल को जाके भिजाना समझ में आ रहा, ए फॉर एप्पल याद नहीं करा तो ट्यूशन लगा के एप्पल याद करो बेटे, बी फॉर बॉय याद करो बेटे, सी फॉर कैट याद करो बेटे, सब याद करो बेटे, बेटे में चल रहा। स्कूल में नहीं पढ़ा तो ट्यूशन लगा के याद दिला रही। लेकिन जिससे ईमान बचना है, ईमान लाना है, ईमान को मजबूत करना है, ये जहाँ में भी काम आना है, वो जहाँ में भी काम आना है, उसकी कोई फिक्र नहीं है। यहाँ तक कि जुम्मे का बयान तो भी सुन बेटा बोल के फिक्र नहीं है। और वो ईमान के वास्ते कोई ट्यूशन नहीं लगा रहे अम्मा बाबा। तो सबसे बड़े खुसरवार, सबसे बड़े मुजरिम औलाद की ईमान का सौदा करने वाले कौन? माँ बाप। तो आज इरादा करके जाना है इस जलसे से, इस कॉन्फ्रेंस से, इस वर्कशॉप से। क्या अब जाने के बाद क्या करेंगे? दबा के बिरयानी खाएंगे, दावतों में लेके घूमेंगे, उसके बाद बच्चों की कोई फिक्र नहीं करेंगे। ऐसी करेंगे ना फिक्र इंशाल्लाह? बोलो। अब आखिरी के 10-15 थोड़ी देर में और एक भैया एक फितना सुन लो, बात ख़त्म करना है। एक तो ये शकील बिन हनीफ है जो हमारे ईमान का डाकू, ईमान का लुटेरा है। समझ में आ गया? कल रात से सुन रहे कौन कौन है ईमान के लुटेरे? कादियानी। नंबर 2 गामदी। नंबर 3 गौहर शाही। नंबर 4 अब ये शकील बिन हनीफ। आए बस समझ में। गांधी साहब के बारे में आप नमाज से पहले सुने, उन्होंने भी मुसलमान नहीं है, कहीं को नहीं है। उनका बोलना ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम मर गए, नऊज़-बिल्लाह, अब आने वाले नहीं है। जबकि कुरान मजीद में है अल्लाह ताला बोले वो आएंगे, हदीस में सरकार दो आलम बोले आएंगे तो आएंगे। याद रहेगा नहीं रहेगा? अब कौन भी आके बोला ईसा अलैहिस्सलाम आ गए, ईसा अलैहिस्सलाम आ गए, तो चले जाते घरों से निकल के। हाँ, यूट्यूब पे बयान सुन रहे हैं ईसा अलैहिस्सलाम आ गए, ईसा अलैहिस्सलाम, जो यूट्यूब के ऊपर बैत हो जाएंगे। अब व्हाट्सअप ग्रुप चल रहे, मेहदी आ गए, ईसा आ गए, तो चले जाना? नहीं जाएंगे इंशाल्लाह। बोलो। अब ऐसी कोई सी भी खबर मिली, मेहदी आ गए, दज्जाल आ गया, ईसा अलैहिस्सलाम आ गए, वो मौलाना, वो पीर साहब, ये पीर साहब, उनो साहब, ये साहब, उनो मेहदी है कहते, उनो ईसा है कहते, ऐसी कौन सी भी खबर आपको व्हाट्सएप में मिले, आपको बताया गया, ख़ानदान में बोला जाए, तो आप पहला काम क्या करेंगे जी? सबसे पहले अपने मस्जिद के इमाम साहब, मौज़न साहब, खतीब साहब को इत्तला देंगे इंशाअल्लाह। क्यों? ये इमाम साहब, यही मौज़न साहब, यही खतीब साहब आपके ईमान की डगर बचा सकते हैं आज के दौर में। अगर इनसे दूर हो गए ईमान खतरे में पड़ जाता। आई बात समझ में? तो मरते दम तक अपना रिश्ता किससे जोड़े रखना है? अपने मस्जिद से, अपनी मस्जिद के इमाम से, अपनी मस्जिद के मौज़न साहब से, अपने मस्जिद के खतीब साहब से, अपने मोहल्ले के मौलाना साहब से रखेंगे इंशाअल्लाह। अब जाने के बाद में मुरुस लेते फिरेंगे ना, तो ताल्लुक़ बना लेते फिरेंगे। अब कोई मसला पूछना, अरे कैसा पूछूं मौल साहब को, शर्म आ रही, शर्म करा तो ईमान मसले में ख़तरे में पड़ जाता। वो गूगल को जाके पूछा तो हारा से ईमान भी चले जाता। शर्म रखना ही नहीं है, शर्म करना ही नहीं है। जो समझ में नहीं आ रहा मौल साहब को बोलो, मौलाना ज़र्रा एक मसला पूछना है, थोड़ा टाइम दो, पूछेंगे ना इंशाअल्लाह। अब दूसरा फितना सुनो। एक आदमी है, उसका नाम है फैयाज भैया। क्या नाम है? इन्हें कहाँ का रहने वाला है? 10 मिनट। कहाँ का रहने वाला है? BHEL में। कहाँ पे? BHEL में। अब इन्हों भी ईमान लूट रहे, मगर इनका पैटर्न अलग है। ईमान लूटने का इनका अपना एक पैटर्न है। क्या है पैटर्न? इन्हों बोल रहे हैं कौन सी भी बीमारी आ जाओ, कौन सी भी बीमारी आ जाओ, दवा खाने को जाने की ज़रूरत नहीं है कहते। क्या बोल रहे हैं इन्हों? कितनी भी बड़ी बीमारी आ जाओ, क्या भी मुसीबत आ जाओ, कितना बड़ा ऑपरेशन कराना रहने दो, यहाँ तक कि डिलीवरी का मसला आ गया, डॉक्टर ऑपरेशन करना पड़ा तो भी नहीं जाना। क्या भी BP रहने दो, शुगर रहने दो, गोलियाँ नहीं खाना। बग़ैर गोली, बग़ैर दवा के आपका इलाज आपके घर में होगा, फ्री में होगा। कैसा होगा?
फ्री बोलते काना खड़े हो जाते पुई बोल के, है नहीं है। अब बाहर टेबल डाले, किताबा रखे, मुल साहब ऐलान करे क्या बोल के, भाई बाहर किताब मिल रही, मौलाना लिखे सो है 50 रुपये में है, 100 रुपये में है। जाते जाके टेबल करने किताब देखते, अच्छा अच्छी है रख देते, क्या है अच्छी है बोल के देखते, जियारत कर लेते, बाजू में से चले आते। अरे खरीदो बोल के ऐलान करें मगर खरीदते नहीं। वही चैलान हुआ बाहर टेबल पे क्या बोल के, किताबें रखे हुई है मौलाना लिखे सो फ्री में है। क्या ऐलान करे, फ्री में है। अब जाते आते किताब उठा के बोले डबल होना, कितने होना, 2 होना। अरे तुम अकेले हैं ना मियाँ, नहीं हमारे भाई भी आने वाले थे नहीं आए, मेरे को एक उनको एक। फ्री का होना बोलते कैसा होना, डबल होना कहते। अब यहाँ इलाज हो रहा, फ्री में हो रहा, फुगड़ में हो रहा, बोलते दवाखाने को जाना छोड़ दिए। तो ये फैयाज भैया भी ऐसे बोल रहे हैं, इसके मानने वाले भी क्या बोल रहे हैं, आपको कितनी भी बड़ी बीमारी आ जान दो, परेशानी आ जान दो, आपका इलाज आपके घर में फुगड़ में फ्री में होगा। कैसे, अब इन्होंने बोल रहे नमाज से होगा, जिक्र से होगा, कुरान से होगा। हमारे लोग खुश, नमाज से इलाज हो रहा करते, जिक्र से इलाज हो रहा करते। गलत है क्या? मुल साहब को आके पूछ रहा, मुल साहब नमाज से इलाज हो रहा करते, करा लेना। मुल साहब नक्को बोल के बोलते, बोलते क्या? नहीं बोलते। मगर मेरे भाइयों याद रखो, ये ईमान लूटने का एक तरीका है। क्या बोल के, आपका इलाज नमाज से, आपका इलाज जिक्र से, आपका इलाज कुरान से। जबकि हकीकत क्या है, ये देने के बाद, ये बोलने के बाद उन्होंने ये बोलते कि भैया की कॉल रिकॉर्डिंग सुनो, उससे शिफा मिलेगी। क्या सुनो? भैया की कॉल रिकॉर्डिंग सुनो, उससे क्या मिलेगी? शिफा। बीमारी भगाना है तो नमाज के साथ साथ क्या करना पड़ता? भैया जितने लोगों से बातचीत करे, वो कितने कॉल रिकॉर्डिंग है? 500। कितने? 1-1 घंटे की है, कितने कॉल सुनना? 500 कॉल रिकॉर्डिंग सुने तो तुम्हारी बीमारी जाती गति। क्या बोल रही? तो बीमारी नमाज से जारी, भैया की रिकॉर्डिंग से जारी। धोखा क्या दिए? नमाज से बीमारी जाती। धोखा क्या दे रहे? जिक्र से बीमारी जाती। मगर जिक्र के साथ साथ कौन सा जिक्र है नया? भैया की कॉल रिकॉर्डिंग का जिक्र। किसका जिक्र? तो वो भैया की कॉल रिकॉर्डिंग सुनना है। कितने रिकॉर्डिंग है? 500 रिकॉर्डिंग सुनना है। तो वो भैया की कॉल रिकॉर्डिंग सुने तो बीपी जाती कहते, शुगर जाती कहते, और बीमारियां जाते कहते। जा रहे क्या बीमारियां? नहीं जा रहे। उल्टा क्या हो रहा? 5 मिनट में सुनो, बात खत्म। इनका बोलना ये है कि देखो भाई बीमारी कहीं को आती बोल के समझाते लोगों को। क्या समझा रहे? बीमारी आपको पूछे आके बीमारी कहीं को आती, आप क्या बोलते? क्या बोलते? अल्लाह दिया तो आई। सही जवाब क्या है? अब शिफा कौन देते? गोली में शिफा है, दवाखाने में शिफा है, डॉक्टर के हाथ में शिफा है, ऑपरेशन में शिफा है? नहीं, ये जरिए है। अल्लाह इसमें शिफा रखा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं है। नहीं है। अब वो लोग क्या बोल रहे हैं? देखो बीमारी कहीं को आती मालूम, तुम गुनाह करते ना इसलिए आती। कहीं को आ रही? तुम गुनाह करे तो वो बीमारी आती। अब तुम गुनाह करते करते जाएंगे तो बीमारियां जन्म लेते। गुनाह करते शैतान आ जाते, कहते हो क्या आ जाते? एक गुनाह करे शैतान आ गया, गुनाह करते करते जा रहे तो शैतान आते जा रहे, आते आते क्या हो जा रहे? शैतान तुम्हारे जिस्म में भरते जा रहे। कहते कौन भर रहे जिस्म में? अपने शैताना भर रहे। अब वो शैताना जाना बोलते क्या करना? बोले भैया के रिगार्डिंग सुने तो शैताना भागते। क्या है? भैया के रिगार्डिंग सुने तो कौन भागते? अब बोलो हमारे जिस्म, हमारा जिस्म है ना तो शैतानों का गोदाम है। हाँ, हमारा जिस्म है ना भाई। मगर अब उसको क्या बना दिए लोग? आप गुनाह करेंगे तो बीमारी आती, और बीमारी के साथ शैताना आके जमा हो जाते। अब वो शैताना भागना तो क्या करना? भैया की कॉल रिकॉर्डिंग सुने तो जाते। अब क्या बोल रहे हो लोग? देखो ये बात सुनो। एक आदमी उसको सवाल करा फ़ोन पे, भैया आप ये बोल रहे कि जो बीमार हो रहा उन्हें गुनहगार हता, गुनाह करे तो बीमारी आ रही। तो उसको एक पूछने वाला पूछा, भैया बच्चे दुनिया में जो पैदा हो रहे हैं उन्हें कौन सा गुनाह करे? आज बच्चा पैदा हुआ, डॉक्टर बोला बुखार है, तो ये जो बच्चे को बुखार आया कौन से गुनाह की वजह से आया? उन्हें तो मासूम है। अब देखो झूठा क्या बोला? मलाई झूठी बोलता। अभी ने भी झूठ बोला। क्या बोल के? तुम्हारे बाबा गुनाह करे तो तुम्हारे बच्चे को लगता।
तुम्हारे बाबा को गुनाह करे तो तुम्हारे बच्चे को लगता। ये थ्योरी गलत है, ये थ्योरी गलत है। क्यों? ईसाइयों का अकीदा ये है नऊज़ुबिल्लाह, आदम अलैहिस्सलाम से गलती हुई जन्नत में तो ईसा अलैहिस्सलाम फांसी पर लटक गए नऊज़ुबिल्लाह। तो वही बात भैया यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम गुनाह करें तो हमारे बच्चों को लगता। क्या मतलब? मतलब ये है नऊज़ुबिल्लाह, अल्लाह मियाँ में ताकत नहीं है, बाबा गुनाह करा तो बाबा को सज़ा नहीं दे के बेटे को दे सकता, अल्लाह को कमज़ोर बना दिया। आई बात समझ में? नंबर 2, कॉल रिकॉर्डिंगों में क्या है जिसकी वजह से शिफा होती बोल रहे हैं? उन कॉल रिकॉर्डों में वो भैया ये बोल रहे हैं नऊज़ुबिल्लाह, देखो 6 नंबर इनका फोल्डर है ABCD Z तक, उसमें जे फोल्डर में 500 कॉल रिकॉर्डिंगाँ हैं, उसमें 20 नंबर की कॉल रिकॉर्डिंग में एक औरत से बात करते हुए फैयाज भैया ये बोल रहे हैं, चाची ईमान क्या है, मैं सादा जुमलों में समझा रहा हूँ। क्या है कहते ईमान? सुनो, औरत को बोल रहा बड़ी भी को, चाची ईमान ये है मेरी पैरवी करना। किसकी? भैया की। मेरी पैरवी करना, अल्लाह की पैरवी करना एक है, कहते नऊज़ुबिल्लाह। जबकि कुरान क्या बोल रहा? सरकार दो आलम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की पैरवी करना, अल्लाह की पैरवी करना एक है। अब इन्हों क्या बोल रहे हैं? नबी की ज़रूरत नहीं, पैगंबर की ज़रूरत नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़रूरत नहीं। अब उनकी जगह पर मैं मेरी पैरवी करना, अल्लाह की पैरवी करना। अब ज़रा दिल पे हाथ रख के बताओ, ऐसी गंदी कॉल रिकॉर्डिंग सुनने से अगर शिफा मिली तो लेना नहीं लेना? क्यों? हमारे नबी को हटा करके इसने ये कहा कि मुझे मानो, अल्लाह को मानना एक है नऊज़ुबिल्लाह। जबकि सहाबा का किरदार क्या था? एक सहाबी के पूछा गया, बुलाकर गिरफ्तार कर लिया गया, फांसी का फंदा पे लटकाने ले जाया जा रहा है। फांसी के तख्ते पे लटकाने से पहले उनसे पूछा गया कि तुमको छोड़ दिया जाए, तुम्हारी जगह पर तुम्हारे पैगंबर को लटका दिया जाए, फांसी दी जाए, क्या तुम उसके मुकाबले में ज़िंदगी पसंद करोगे? सहाबी का जवाब क्या था? कुर्बान जाओ। उन्होंने ये कहा, खुदा की कसम, मेरे नबी को अगर लाने की बात हो रही है और मेरी ज़िंदगी बख्श देने की बात हो रही है तो सुनो, मुझे कांटा चुबा दिया जाए ये भी बर्दाश्त। नबी के मुकाबले में अगर आज़ादी मिलेगी, काय के मुकाबले में कांटा चुबा कर भी अगर आज़ादी की बात की जाएगी तो मैं मरना पसंद करूँगा, लेकिन नबी को अपने मुकाबले में पेश करना पसंद नहीं करूँगा। ये जवाब था सहाबा का। अब फैयाज भैया की कॉल रिकॉर्डिंग से अगर शिफा मिल रही है, हम ऐसी शिफा को लात मारेंगे, ठोकर मार देंगे, इसलिए कि नबी के दीन को कुर्बान हम हरगिज़ नहीं करेंगे। जान दे देंगे लेकिन ईमान कुर्बान नहीं करेंगे। तो आज बदकिस्मती से ये फितना औरतों की लाइन से बहुत काम कर रहा है। आप भी अपने इलाके में ख़ास तौर पर नज़र रखो। जुबली हिल्स, बालनगर, कुतुबुल्लापुर, बोराबंडा, एरागड्डे के अंदर ये फैयाज भैया के मानने वाले मर्दवे भी, औरतां भी, जवान बच्चे भी बहुत शिकार हो जा रहे। दवाखानों को जाना छोड़ दिए, मुर्गी खाना छोड़ दिए, अंडा खाना छोड़ दिए। कई को अभी दज्जाल के बारे में सुने ना? इनका बोलना यह है कि दज्जाल कौन है इनके नज़दीक? दवा खाने दज्जाल है, मुर्गी का अंडा दज्जाल है, बाजार में मिलने वाला तेल दज्जाल है। इसलिए ये लोग क्या करते, कुदरती तौर पे जाके अंडे ला ले रहे, कुदरती तौर पे जाके मिलों से चावल ला ले रहे, मिलों को जाके तेल ला ले रहे। ऐसा ये लोग भटका रहे। जहाँ से खबर मिले कि दज्जा कि भाई गोलियां नको खाओ, अपना आपका इलाज फ्री में हो रहा, तो क्या समझ जाना कौन है ये? फैयाज भैया के मानने वाले। समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। बाकी कोई सवाल जवाब पूछने का है तो खाना रेडी है, खाना खा के सुकून से आओ। मैं शाम तक 10 बजे तक यहीं बैठे हुआ हूँ। अगर आपको किसी इलाके से आप आए हैं, वहाँ आपको खबर मिली है कि साहब हमारे ख़ानदान में, हमारे दोस्तों में लोग इलाज को नहीं जा रहे हैं, बग़ैर गोली बग़ैर दवा के रह रहे, क्या कि सुन्नतें बैठे हुए हैं, तो उसकी भी ला के खबर दीजिए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। द मैसेज मीडिया चैनल, इस चैनल पर आपको मुख्तलिफ उलमाए कराम के लाइव बयानात, नाते, मुशायरे देखने को मिलेंगे। इस चैनल पर आपको मुख्तलिफ उलमाए कराम के अहम और कीमती बयानात देखने को मिलेंगे। इस चैनल पर आपको बहुत सारे अहम और कीमती बयानात की शॉर्ट क्लिप देखने को मिलेगी। इस चैनल पर आपको रोज़ाना नए उन्वान पर 1 मिनट की शॉर्ट क्लिप देखने को मिलेगी। अभी तक इस चैनल से लाखों लोगों ने दीनी बयानात देखे और देख रहे हैं। अगर आप अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं
तो अभी द मैसेज मीडिया के तमाम सोशल चैनलों से जुड़े, जैसे जोश, मौज, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब। दीन की अहम, कीमती और मुस्तनद मालूमात के लिए आज ही द मैसेज मीडिया से जुड़े। अगर आप अपने किसी जलसे या इज्तिमा की मेयारी रिकॉर्डिंग कराना चाहते हैं तो आज ही हमसे रब्त करें 8309475649। ग्रीनविल हाई स्कूल हमारे स्कूल में आने वाले तमाम तलबा को मेयारी व मौसर तालीम देना चाहते हैं। असरी तालीम के साथ दीनी तालीम व तरबियत से भी रोशनास करना चाहते हैं, ताकि तलबा इस इस्लामी माहौल में तालीम व तरबियत पाकर बहैसियत मुसलमान माशरे में अपना अच्छा किरदार अदा कर सके और मखलूक खुदा के लिए फायदेमंद साबित हो। मुकम्मिल तालीम का निज़ाम जिसकी बदौलत तलबा दीनी व असरी तालीम एक ही जगह हासिल कर सके। रिमीडियल क्लासेस का एहतमाम रहेगा। माहिर और तजुर्बेकार उस्ताद के जरिए तलबा पर इनफरादी तवज्जो दी जाती है। तलबा की बेहतरीन तालीम के सिलसिले में वालिदैन के लिए इजलास मुनक्कदा किए जाते हैं। वक्तन फवक्तन कैरियर गाइडेंस सेशन का एहतमाम। मदारिस के नहज पर तजवीज के साथ कुरान मजीद का नाज़िरा और ज़रूरियात दीन से वाकिफियत कराई जाती है। लाइब्रेरी का इंतजाम ताकि तलबा में मुताल्ले का शौक पैदा हो। कंप्यूटर क्लासेस का इंतजाम, चौथी क्लास से कोडिंग भी सिखाई जाती है। तलबात के लिए मार्शल आर्ट ट्रेनिंग, अच्छी सेहत बनाने से मुताल्लिक प्रोग्राम्स, वालिदैन के लिए बच्चों की तरबियत से मुताल्लिक माहाना प्रोग्राम्स। नोट: अच्छा पढ़ने वाले तलबात के लिए स्कॉलरशिप का इंतजाम, यतीम और ज़रूरतमंद हजरात के लिए भी स्कॉलरशिप का एहतमाम कराया जाएगा।